أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वबरकातुह। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। और 7 कोर्सेज में हम पूरे कुरान को इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे। और अभी क्योंकि उन 7 में से पहला हम पढ़ रहे हैं यानी हिस्सा अव्वल, तो इसकी खास बात यह है कि इसमें हम नमाज के जरिए से कुरान सीख रहे हैं। यानी नमाज जो कि फर्ज है हम पर, दिन में 5 बार अदा करना। और कई एक्सपर्ट्स, कई जो है वो डेडिकेटेड लोग कहते हैं 6 बार, जो तहज्जुद के भी आदी होते हैं माशाल्लाह। तो वो इबादत जो दिन में इतनी बार हमें अदा करनी ही करनी है, उसको समझ जाना, इफेक्टिवली समझ जाना कि हमें फील क्या करना है, ये सब इस कोर्स में शामिल है। और मजे की बात ये है, और अल्लाह का हम पर एहसान है कि उसी नमाज को अंडरस्टैंड करते हुए हम कुरान के भी 50% लफ्जों को मुकम्मल कर रहे हैं। वही लफ्ज कुरान में रिपीट हो रहे हैं इतनी बार। ये अल्लाह का एहसान नहीं तो और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ स्लाइड पर आपको कॉर्नर में लिखा हुआ नजर आ रहा है अल बुखारी 5027 हदीस नंबर है ये, जिसमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तुम सब में से दी बेस्ट वो हैं, बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इससे बड़ी और क्या ही बात है कि हम दी बेस्ट हो जाएं। हम में से हर एक चाहता है कि वो दी बेस्ट हो। तो रब की नजर में जो दी बेस्ट होगा वो कौन होगा? जो कुरान सीखे और सिखाएगा। यानी दोनों काम करने हैं। तो आपको मैंने जैसे फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप इस क्लास में ना सिर्फ स्टूडेंट के तौर पर, बल्कि स्टूडेंट के साथ साथ एक टीचर मोड में बैठा करें। कि जो चीज आप अभी समझ रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कन्वे करनी है। जब आप टीचर बन के बैठेंगे ना, कि यही बात आगे डिलीवर करनी है आपने, तो आपकी सेंसेस ज्यादा तेज काम करेंगी। आपका जहन, आपका दिल, आप ज्यादा चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों काम करेंगे तभी दी बेस्ट होंगे। सीखना और सिखाना दोनों काम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आगे चलते हैं हम। और इससे पहले मैं देखना चाहूंगी यहाँ हमारी ऑनलाइन क्लास में जो सिस्टर्स हैं, मैं उनको वार्म वेलकम कहना चाहूंगी। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सब अपने नाम के आगे अपना सिटी नेम या जो कंट्री से बाहर है वो कंट्री नेम जरूर मेंशन किया करें। ज्यादा फेमिलियर होता है इंसान एक दूसरे से। ठीक है। तो सिस्टर शबाना, सिस्टर अंबर, सिस्टर फहीम ने माशाल्लाह किया ऐसे लिखा हुआ है। सिस्टर फरजाना नवाज हैं, सिस्टर मैमूना हैं, नसीम आसिफ, नाजिमा, सिस्टर सादिया इकबाल, साजिदा याकूब, शबाना असगर, और पूरा नाम लिखा करें एग्जैक्टली शबाना उमर, शाजिया सिस्टर ने भी लिखा है कि वो इस्लामाबाद से हैं, वेरी गुड। वजीहा। अच्छा जी, अभी आई थिंक कोई नाम मिस तो नहीं हुआ मुझसे? कोई मिस हुआ है तो वो बता सकता है मुझे। आई थिंक अभी तक जो लोग प्रेजेंट हैं मैंने उनके नाम बोल दिए हैं। तो आप सबको खुशामदीद इस क्लास में कि आप वक्त निकाल कर आए हैं। और अल्लाह आपके वक्त में बरकत डाले कि आपकी जो भी जिंदगी के मामलात हैं वो ज़्यादा अच्छे से हो सकें, क्योंकि आप अल्लाह के लिए वक्त निकाल रहे हैं और अल्लाह आपसे राजी हो। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। और मुस्कुराते हुए सिस्टर साजिदा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सिस्टर साजिदा याकूब, माइक ऑन कर लें अगर आपको कोई बात करनी है। आई थिंक इट्स मिस्टेकनली फ्रॉम हर। आपका हैंड रेज है तो आप इसका ऑप्शंस का ख्याल रखा करें। आई थिंक मिस्टेकनली हुआ है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी है जी वालेकुम साजा आप? सलाम। पता नहीं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक दिमाग है? से है क्या हाँ जी, मैं 10 बजे से लेके बैठी हूँ और मेरे दिमाग में नहीं, मैं समझी 10:30 है टाइम। अल्लाह अकबर, इतना टाइम मेरा जाया हो गया। नहीं, इतना बिल्कुल जाया नहीं हुआ आपका टाइम। अच्छा। आपकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें भी थोड़ा सा लेट कर दिया ना, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। 10 बजे अल्लाह क्लास का मैसेज होता है, आप ग्रुप नहीं देखती? ग्रुप में मेंशन होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी एक क्लास मुकम्मल हुई है ना, वो 10:05 पे ओके। हुई है, तो मैं ना फिर ओके। उसका ना कुछ पॉइंट्स लिखने लग गई। इट्स ओके, अभी हमारी क्लास अभी ही शुरू हो रही है, 10:15 पे आज शुरू हुई है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो इस वक्त मैं अल्फला मंजिल E11 फॉर इस्लामाबाद पाकिस्तान से
आपके सामने मौजूद हूँ, और हमारा मकसद ये है कि हम सब लाइक माइंडेड फैमिलीज मिलकर अपने लिए भी और पूरी इस्लामिक उम्मत के लिए मुमकिन बनाएं कि वो कुरान को, हम सब कुरान को डायरेक्ट अंडरस्टैंड करते हुए इस्लामिक वे ऑफ लिविंग को 24/7 अपनी जिंदगियों में लेकर आए, अपनी जाती जिंदगियों में, अपनी खानदानी जिंदगियों में, अपनी जो भी हमारी सियासी, हमारी माली, हमारे तजारती, हमारे जिस किस्म की भी माशरती लाइफ है, हर चीज में हम, हर चीज को हम इस्लामिक तर्ज के साथ जो है वो उसमें ढाल लें और उसके मुताबिक लेकर चलें, जिससे अल्लाह हमसे राजी हो। तो इस मकसद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये किताबें हैं जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह माशाल्लाह कोरियर के थ्रू बुक्स मंगवा ली हैं, बाकी लोगों को ऑनलाइन आपके ग्रुप में मिल चुकी हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं मंगवाई थी, ऑनलाइन पढ़ रहे थे, बट जब मिड क्विज आने वाला हुआ तो उन्होंने कहा कि बुक्स आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ठीक है, तो बुक्स मेरा नहीं ख्याल कि कोई, आई थिंक इसकी कॉस्ट ऐसी है या कुछ जो अफोर्डेबल ना हो, तो इसको मंगवा लेने में बहुत फ़ायदा है, लर्निंग बहुत अच्छी होती है ऑनलाइन के निस्बत। एनीवेज, लर्निंग आउटकम इस कोर्स का क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये बताएंगे ही तो किसी दूसरे को आप दावत देंगे ना कुरान सीखने की तरफ, तो आपने उनको बताना है कि आप इस सिर्फ 20 घंटे के टाइम में आप, नमाज तो अंडरस्टैंड आपको हो ही रही है, इफेक्टिवली मौसर बन रही है आपके लिए, लेकिन आपको 50%, 50% कुरान के लफ्ज भी समझ आ रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और 78,000 कुरान के जो है वो कुल लफ्ज हैं, जिनमें से 232 जो हैं वो हम इस कोर्स में सीख रहे हैं 20 घंटों में। और ये 232 लफ्ज कुरान में रिपीट होकर 41,111 बार आए हैं। अब पता चला आपको कि ये किस तरह से होगा, 20 घंटों में मुख्तसर वक्त में हम कैसे सीख सकते हैं आधे कुरान से भी ज्यादा के अल्फाज। सीरियसली ये बात बिल्कुल सच है। यानी कुल लफ्ज 78,000 है, 78,000। और इस कोर्स में हम वो सीख रहे हैं जो 232 लफ्ज जो कुरान में रिपीट होकर यानी दोहराए जा रहे हैं 41,000 से ज्यादा दफा। तो 78,000 में से 41,111 को माइनस कर दे तो बाकी रहते हैं 36,899, आई थिंक कहते हैं ना, 36,889। तो इसका मतलब है कि 78,000 में से ज्यादा हम इस इन 20 घंटों में सीखेंगे, और 50% से कम रह जाएंगे, 50% से कम रह जाएंगे जो हम अगले 6 कोर्सेज में सीखेंगे। तो आप बताएं, पहले कोर्स के 20 घंटे तो बहुत ही अहम है हमारे लिए, ये कितनी बड़ी बात है। अब इसको साबित करने के लिए, इतनी बड़ी फायदे के लिए, आपको जरूरी है आपके लिए कि जो मुख्तसर सी थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको सिखाई जा रही हैं, उनको आप एक एक लफ्ज, उनका तर्जुमा, उनके पॉइंट्स को समझें। यू हैव टाइम, आप क्वेश्चन करें, आप समझें, आप प्रैक्टिस करें। अगर आप उसको याद ही नहीं करेंगे फिर तो ये मकसद अचीव नहीं होगा। सो ये मिड रिवीजन का वीक है, तो इसमें हमें वैसे भी इसका फायदा होने वाला है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अपने मिड क्विज की तैयारी करेंगे, जो कि ऑनलाइन होगा, जैसे आपको होमवर्क भेजा जाता है इसी तरह आने वाले संडे को, यानी आई थिंक इट्स 11th जनवरी, अगर मैंने गलत कैलेंडर चेक नहीं किया तो 11th जनवरी को जो है वो 2 बजे आपके ग्रुप में एक लिंक शेयर होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको हर वीक होमवर्क आता है इसी तरह का होगा। आप उसको होमवर्क की तरह आप उसको क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा, बिल्कुल होमवर्क जैसा होगा, क्वेश्चन भी उसी तरह के टाइप के होंगे। और फर्क ये होगा कि होमवर्क तो आपका हर हर वक्त ओपन रहता है, ये आपका सिर्फ 2 से 4 के दरमियान ओपन रहेगा। जैसे आपका किसी भी चीज़ का एग्जाम आप देते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो आपको रेडी रहना है, और 2 बजे से शाम 4 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके होमवर्क के क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा होंगे, बस ये फ़र्क होगा। लेकिन फिर भी 2 घंटे बहुत ज़्यादा हैं, वरना आमतौर पर इस कोर्स के लिए टीचर्स 1 घंटा देते हैं और 1 घंटे में भी स्टूडेंट कर लेते हैं, तो मैं फिर भी आपकी ईज के लिए 2 घंटे दे रही हूँ, ताकि अगर कोई देर से शुरू करे या आपको ज़्यादा टाइम मिल सके तो दिस इज़ मोर देन इनफ। और किसी की बहुत जेन्युइन रीज़न है, जैसे एक हमारी सिस्टर है वो उम्रे पे गई हैं, वो मौजूद, उनकी पॉसिबिलिटी, इवन शी वाज सेइंग कि मैं कोशिश करूंगी मैं वहाँ जो है ना मक्का में बैठकर सॉल्व कर लूँ, तो लेकिन अगर वो नहीं कर सकती हैं तो हम उनको ईज दे सकते हैं। तो ऐसी किसी की कोई जेन्युइन रीजन हो तो वो पहले बात कर सकता है कि हम अवेलेबल नहीं हैं।
ठीक है। और तो उनके लिए हम कोई और सिनेरियो कर सकते हैं, अदरवाइज आमतौर पर क्योंकि ये एग्जाम है तो आपको इसी टाइम में सॉल्व करना है। दूसरा फर्क ये है कि होमवर्क तो आप एक दूसरे से पूछ कर बुक से देखकर सॉल्व करते हैं, लेकिन ये क्विज है तो ये आप अपने सोच से जहन से करेंगे। रिवाइज आपने पहले इसको कर लेना है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इजी होगा। और अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए, कोई परेशानी की बात नहीं, आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको। सिस्टर शबाना उमर, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। जी जी आप ही, ये थोड़ा टाइम कोई आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये दोपहर के खाने का टाइम है 2 से 4। तो बाकी किचन सिस्टर्स में। क्या कहती हैं, उनके लिए उनको भी लगता है चेंज कर दें टाइम, 3 से 5 कर दें? या 4 से 6 करते हैं। नहीं, वो फिर वो बहुत लेट हो जाएगा, बीच में मगरिब की नमाज आएगी तो नमाजें आप हो कितनी ब्रेक जाएंगी करेंगे? इसमें, तो नमाजें दो, असर और मगरिब हो जाएंगी। 3 से 4 सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। 3 से 4 नहीं, 3 से 5 मगरिब ठीक तक। है, तीन से तीन पाँच से जी 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 पाँच जी, तीन ठीक से है। पाँच चलें, सही। ठीक है, चलें आप अगर जिजाक। सब ठीक। लोग इस पे एग्री हैं तो मैं कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह इतना तो हम कर खैरन सकते हैं, ठीक है। कसीरा। जी चलिए ठीक है। इंशाल्लाह 3 से 5 मैं इसको चेंज कर दूंगी और आपको जी उसके अकॉर्डिंग डिटेल शेयर हो जाएंगी, ठीक हो गया। चलें जी। जनाब, आगे बढ़ते हैं। और कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है, ये आप पढ़ चुके हैं। हाथों के इशारों की मदद से आप जब सीखते हैं लफ्जों को तो वो आपके लिए बहुत आसान, आई एम सॉरी, बहुत आसान होते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं तो मतलब आई एम नॉट अ किड, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं मुझे इशारों के बगैर समझ आ रहा है, तो आप जब ये जो हमने आपको दावा किया ना कि ये आसान है, फिर विद इन अ फ्यू डेज, विद इन अ फ्यू वीक्स, कुछ टाइम के बाद आपको मुश्किल लगने लग जाएगा, फिर आप कहेंगे हमें तो मुश्किल लग रहा है। सो इशारों की कोई रीजन है, आपको जो इशारा बताया जा रहा है वो लफ्ज जब भी बोला जाए आपने इशारा करना है, उस इशारे को फर्ज कर लें अपने ऊपर, ठीक है, ताकि आपको वो चीजें वाकई आसान लगें। रूल्स फॉलो करेंगे तभी इस कोर्स का दावा मुकम्मल होगा, आपका मकसद भी पूरा होगा, चीजें आसान होंगी। तो इशारे जो है उसके बगैर समझो ये कोर्स है ही नहीं। दूसरी बात, कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में हम सीख रहे हैं, तो इससे साबित हो रहा है कि बहुत आसान है। यानी कुल 20 सबक हम 10 क्लासेस में मुकम्मल कर रहे हैं। और ये जी आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपको मिलेंगे। ऑफ कोर्स ऑनलाइन, जो यहाँ पे ऑन साइट स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्योंकि यहाँ पर आते हैं पढ़ते हैं तो उनको सेरेमनी में बाय हैंड सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट सेंड किया जाता है एंड यू पीपल कैन टेक प्रिंट ऑफ दैट फाइल, जो भी आपकी नियर बाय जो शॉप होती है वहां से ले सकते हैं। पहले ये था कि यहाँ से सर्टिफिकेट्स भिजवाए जाते थे, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था स्टूडेंट्स के लिए भी, कोरियर की पेमेंट करना सब कुछ। तो इट्स बेटर कि आप अपने करीब जा जो है किसी भी प्रिंटिंग शॉप से उसका प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन एक ऑनलाइन प्रॉपर जो स्टैंडर्ड तरीका होता है सिस्टम्स का, उसके मुताबिक आपको सर्टिफिकेट इंशाल्लाह मिलेगा इस कोर्स को मुकम्मल करने का, ठीक है। अच्छा जी, ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, है ना। एक रिजल्ट तो, असल रिजल्ट तो वो है जिसमें अल्लाह को राजी करना है हमने। यानी हम क्यों कर रहे हैं ये कोर्स, हम ये एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हम अपने रब को राजी कर सकें, इससे बड़ा मकसद तो है नहीं। लेकिन रब को राजी करने के लिए हमें एक दूसरे को डेडिकेशन देनी है, एक दूसरे को मोटिवेट करना है, इंस्पिरेशन देनी है, अपने आप को एक जज्बा पैदा करना है, उसके लिए कुछ मयार रखे जाते हैं, तो उसी के लिए रिजल्ट बनता है, ताकि हम ज्यादा अच्छे से मेहनत करें। पुश करना होता है हमें एक दूसरे को कामयाबी की तरफ, ठीक है। इसलिए आपको अब ध्यान से सुन लें, इस कोर्स का जो क्राइटेरिया है उसमें जितने आपके ऑनलाइन होमवर्क्स हैं उनके 15% नंबर हैं, ठीक है। यानी जितने आप ऑनलाइन होमवर्क करें 15% नंबर्स उनके ऐड होंगे आपके रिजल्ट में। वर्कबुक के भी 15% नंबर्स होते हैं, वर्कबुक आप लोग जो है वो घर में सॉल्व कर रहे हैं माशाल्लाह, जो लोग किताबें मंगवा चुके हैं। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनमें से सिस्टर्स ने वर्कबुक जो मैंने ऑनलाइन भेजी है उसका उन्होंने प्रिंट निकलवाया है, वो उस पर सॉल्व कर रही हैं। कुछ सिस्टर्स बहुत टेक्निकली एक्सपर्ट होती हैं तो वो ऑनलाइन ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इट्स अप टू देम, जैसे किसी की आसानी हो। और जब कोर्स एंड होने वाला होता है तो लास्ट वीक में हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे और आपको वक्त दिन बताएंगे कि किस दिन आपने वर्कबुक को ऑनलाइन पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपने उनको सेंड कर देना है, ठीक है। तो इसके 15% नंबर्स होते हैं। इस संडे को जो आपका मिड क्विज हो रहा है उसके 30% नंबर्स हैं, जो कि जाहिर है बहुत बड़ी वैल्यू की बात है। और फाइनल क्विज जब कोर्स होने के बाद सबसे लास्ट जो आपका संडे आएगा उसको होगा, जिसमें पूरे 20 लेसन्स आपके इंक्लूडेड होंगे, उसके 40% यानी सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं। 90% और इससे ज्यादा नंबर्स लेने वालों को सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन या सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है।
सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट उनको मिलता है जिनको 70 से लेकर 89 तक जो है वो नंबर्स जिनके आ रहे हों। और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो ब्लू कलर का होता है, वो उनको मिलता है जिनके 50 से 69% नंबर्स हों। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी जो है वो दिया जाता है, जिसमें आई थिंक 30-40% नंबर्स तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि इतने कम नंबर्स वालों को भी दें, ताकि वो भी बेसिकली अप्रिशिएट करना मकसद है, ताकि वो सिलसिले से जुड़े रहें और मजीद आगे से आगे बढ़ने की एफर्ट करें। ठीक है। तो फाइन। राइट जी, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है। और चूज किसके लिए किया है? इस कोर्स के लिए, कुरान को समझने के लिए। दुनिया में बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत सी तरजीहात हैं लोगों की, लेकिन उसमें हमें ये मौका मिला है कि हम अपना वक्त दे रहे हैं अल्लाह की किताब को समझने के लिए। तो अल्लाह ने हमें ये वैल्यू दी है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्स के मकासद आप याद रखें, रिवीजन में ये पहली चीज़ है। कोर्स समझना आसान हो जाए, नमाज समझ में आ जाए, नमाज इफेक्टिव हो जाए, हम पे असर हो, हमारे दिल पर मुअस्सर हो जाए, कुरान के साथ हमारा ताल्लुक बन जाए, नेक अमाल की तरगीब हो हमें, और अरबी बोलचाल। तो ये 6 मकासद अचीव कर रही हैं। और अगर आपको, मुझे प्लीज पर्सनल में बताइएगा, अब हमारा आधा कोर्स हो गया, मोर देन हाफ हो गया, 11 लेसन्स। आप सब ने मुझे पर्सनल में मैसेज करके बताना है कि आपके ये 6 के 6 मकसद अचीव हो रहे हैं, फर्क पड़ रहा है कुछ या नहीं पड़ रहा, और अगर नहीं पड़ रहा तो कौन से पॉइंट में फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो फिर मैं आपको रीजन बताऊंगी इंशाल्लाह, एंड आई विल ट्राई टू गाइड कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और हमने मकासद को अचीव कैसे करना है। अभी तो टाइम है, अभी कुछ टाइम है, रमजान तक हम चीजों को समझ सकते हैं, एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेसन 1 से 11 की रिवीजन हम 2 हिस्सों में करेंगे। एक कुरानी हिस्सा, उसके बाद हम 5 मिनट की ब्रेक करेंगे, फिर हम ग्रामर में जाएंगे। 1 से 11 ए पार्ट का मतलब है कुरानी हिस्सा, जिसमें हम तावुज़, सूरतुल फातिहा, अजान, फजर की अजान, इकामत और वुजू के बाद की दुआ, रुकू और सुजूद के अज़कार, तशहुद, दुरूद, दुआएं, सना और सूरतुल इखलास की ट्रांसलेशन देखेंगे, बेसिक। और आप में से कोई हैंड रेज करके 1 बाय 1 अगर ट्रांसलेट करेगा, लफ्ज आपके आगे आते जाएंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऑफ कोर्स उनकी डिटेल समझने के लिए तो फिर आप पिछली रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो हम क्विक तरीके से इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम ग्रामर में जाएंगे। 1 से 11 बी ग्रामर लेसन्स में हम इसम के कुछ चीजें पढ़ेंगे। ये देखें, सबसे ऊपर की लाइन में जो लिखे हैं ये सब इसम है। आम और खास इसम, मुजक्कर से जमा कैसे बनती है, मुजक्कर से मोनस, फिर मोनस की जमा कैसे बनती है। 2 टेबल हमने हुआ हुम और हु हम सीखे थे, और अस्माए इशारा का टेबल था। ये तो सब हो गए इसम। दूसरी लाइन में आपको हुरूफ नजर आ रहे हैं। ठीक है। और ये हुरूफ के मानी क्या थे, इनके रेफरेंस जुमले या मिसालें क्या थी, और हुरूफ जर की 4 बातें भी हमने सीखी थी। ठीक है। और आखिर में फेल के बारे में हमने एक टेंस अभी पढ़ा है, फेल मादी। उसके 4 बाब हमने सीखे, 4 ग्रुप्स, कैटेगराइज किया उसको, और वो फिर 11 टेबल बन गए थे। उनको रिवाइज करेंगे और हमारी रिवीजन मुकम्मल हो जाएगी। और बस इसमें से आपका मिड क्विज आएगा। सो 2-2 स्माइलीज बनी हुई हैं, मुस्कुराइए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ग्रामर हिस्से में भी जरूर रहिएगा, ताकि आपकी बेसिक चीजें सारी रिवाइज हो जाएं। ठीक है। तो ये मकासद हमें फिर अचीव होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, सो माय डियरेस्ट सिस्टर्स, अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई हैं क्विज के बारे में, नंबर्स के बारे में, हर चीज के बारे में, उनके हवाले से आपका कोई सवाल है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? अल्हम्दुलिल्लाह। सब क्लियर है, सब समझ आ गया? ओके, जी उस्ताद जी। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अभी हमारे सामने है जी सना। जब हम नमाज शुरू करते हैं, तकबीर कहने के बाद, अल्लाह अकबर कहने के बाद, इंटेंशंस ऑफ कोर्स, उसके बाद सना यानी अल्लाह की तारीफ की जाती है। और सना में मैंने बताया था तस्बीह और हम्द दोनों चीजें आ जाती हैं। हम्द का मतलब, तस्बीह का मतलब है ये इजहार करना, यकीन करना कि अल्लाह में कोई खराबी, कमी, नुक्स नहीं है, कोई फॉल्ट, किसी तरह का डिसऑर्डर नहीं है, कोई कमी नहीं है।
और हम्द का मतलब है कि अल्लाह में सारी खूबियां हैं। तस्बीह का मतलब कोई खराबी नहीं। हम्द का मतलब सारी खूबियां हैं। और हम्द और तस्बीह दोनों जो है वो सना के अंदर आ जाते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे सामने सना की। पहली है सुब्हानक अल्लाहुम्मा, दूसरी व बिहम्दिका, तीसरी व तबारक अस्मुका, चौथी व तआला जद्दुका, पांचवी वला इलाहा गैरुक। तो ये 5 स्टेटमेंट्स का तर्जुमा कोई करने की कोशिश करेगा आप में से? एक एक लफ्ज का तर्जुमा करना है। जी जी सर। कौन हैंड रेज किया करें ताकि मैं एक को चूज कर सकूं, क्योंकि जाहिर है ज्यादा लोग चाह रहे होते हैं और ज्यादा लोगों को बारी मिलेगी इंशाल्लाह। जैसे शबाना असगर, आप प्लीज तर्जुमा कीजिए एक एक लफ्ज का। जी। सुबहानका, पाक है तू, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और तारीफ है तेरे लिए, व तबारका, और बरकत वाला है इस्मु का, उस मुका तेरा नाम, व तआला, और बुलंद है, और बुलंद व बाला है जद्दू का, तेरी बुजुर्गी, वला इलाहा, और नहीं कोई माबूद, गैरुक, सिवाय तेरे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। तो यहाँ मैं एक चीज और बता दूं कि ब्रेक करना ये कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। जब हम लफ्जों को ब्रेक करते हैं ना, तो उसके लिए जरूरी है कि जो चीज आप ब्रेक करें वो क्या हो। जो चीज आप ब्रेक करें वो एक मुकम्मल लफ्ज होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए, तब आप उसको अलग कर सकते हैं। जैसे सुबहाना का आपको एक लफ्ज नजर आ रहा है, लेकिन ये दो टुकड़े आप इसके दो कर सकते हैं, एक सुबहान और एक का। अल्लाहुम्मा को टुकड़े नहीं कर सकते, ये एक ही है। व बी हमदी का 4 टुकड़े हो सकते हैं। व तबारका 2 हो सकते हैं। इस्म या इस्मु आप कह लें का 2 हो सकते हैं। व ताला 2 हो सकते हैं। जद्दू का 2 टुकड़े हो सकते हैं। व ला इलाहा 3 हो सकते हैं। गैर और का 2 हो सकते हैं। आई होप आपको चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी, बेसिक। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद जब सूरतुल फातिहा शुरू होती है, ठीक है, उसमें तावुज़, तस्मिया और आप बाकी आयात सूरह फातिहा की देख रहे हैं। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा, कोशिश करेगा ट्रांसलेट करने की? अगर कोई टुकड़ा भूल गया तो मैं बता दूंगी, इट्स नॉट एग्जाम। सादिया इकबाल, आप प्लीज शुरू कीजिए। लफ्जी तर्जुमा चाहिए हमें। यस मैम। जी, सिस्टर जल्दी बिस्मिल्लाह। से। जी जी मैम। बिस्मिल्लाह। सिस्टर आउज़ू से शुरू हम करें। अच्छा ठीक है मैम। आऊज़ु, मैं पनाह में आती हूँ, बिल्लाही, अल्लाह की, मिनश शैतानी, शैतान से, अर्रजीम, जो मरदूद है। हरी अप बिस्मिल्लाह। हरी अप। जी। हाँ जी, नाम से अल्लाह ही, अल्लाह के, अर्रहमानी, जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम, जो रहम करने वाला है। हम्म। अल्हम्दु, जी, तमाम तारीफें और शुक्र, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, रब्बी, जो रब है, अल आलमीन, तमाम जहानों का। मालिकी, मालिक है, यौमी, दिन का, अदीन, बदले के, अय्या का, सिर्फ तेरी ही, नाबुदु, हम इबादत करते हैं, व अय्या का, और सिर्फ तुझ ही से, नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। इहदिना, हमें हदायत दे, अस्सरात, रास्ते की, अल मुस्तकीम, सीधे की, सुरात अल्लज़ीना, सुरात रास्ता, अल्लज़ीना, इन लोगों का, अनअमता, तूने इनाम किया, अलैहिम, इन पर, गैर, ना, अल मखदूबी, गजब किया गया, अलैहिम, इन पर, वा और ला, और ना, अद्दौलीन, जो गुमराह हुए। वेरी गुड एफर्ट सिस्टर, थैंक यू, अल्लाह आपसे राजी हो। बस आपने ये ध्यान में रखना है, ये जो हम इन इन पढ़ रहे हैं ना, इन इन पर, उसकी बजाय आप उन पर कहें। ठीक है, जो मानी है ना वो सही फिर समझ आता है।
ठीक है, रास्ता उन लोगों का, इन लोगों का नहीं। तो आप इस पे पेश लगा के उन पढ़ें, रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम हुआ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेती हूँ मैं, तो आप लोग अपने माइक्स ऑन करके जवाब दे सकते हैं क्विकली, और उसके बाद फौरन माइक ऑफ भी करना है, डोंट फॉरगेट दिस। एक तो मुझे बताएं, रहमान और रहीम के मानों में फर्क क्या है? रहमान किस तरह की रहमत को बताता है? जोश वाली, जोश शिद्दत, वाली, शिद्दत, बिल्कुल। और रहीम? उसमें दवाम है, यानी हमेश की है। हाँ, बार बार तसलसल है, रहम करने वाला। तसलसल है। बार 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 बार। रहम करने वाला। ठीक है, तसलसल, मुसलसल रहम करने वाला। ठीक है। अच्छा जी, हम्म। अब जरा मुझे आप बताएंगे, कुछ जरा जो 12 आदतें हमने सीखी थी, तो आप जरा मुझे बताएं कि अल्लाह की पनाह तलब कीजिए, ये आदत हमने कौन सी स्टेटमेंट से सीखी थी? ताबूत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वेरी गुड। और हर काम से पहले अल्लाह का नाम लें, ये कहाँ से सीखी थी? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर बस, रहीम। बस इतना हिस्सा, पहला हिस्सा बिस्मिल्लाह ही। ठीक है। और हम्म। अल्लाह के बारे में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि वो गलत नहीं करेगा हमारे लिए, ये कहाँ से सीखा था? रहमान रहमान रहीम। अर्रहमान रहीम से। यानी जो जो शदीद रहम करने वाला है, जो मुसलसल रहम ही किए जा रहा है, उसके बारे में हम नेगेटिव कैसे सोच सकते हैं कि ओहो रब तो मेरे साथ ये कर रहा है? वो कुछ गलत नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है। तो पॉजिटिव सोचें। ये अर्रहमान रहीम आपको यहाँ से मिल रहा है, ये जो बिस्मिल्लाह का आखिरी हिस्सा है, अर्रहमान रहीम। ठीक है। हर लम्हा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये कहाँ से सीखा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ही सिर्फ, प्लीज इस चीज को अच्छा, क्लियर करें, अल्हम्दुलिल्लाह ही से सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। जी। हम्म। और हमें ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करना चाहिए, कायनात पे तदब्बुर करना चाहिए, ताकि दिल से तारीफ निकले, ये कहाँ से सीखा? रब्बिल रब्बिल आलमीन। आलमीन। वेरी गुड। और उसके बाद दूसरों पर रहम करने की आदत हमें बना लेनी चाहिए, ये कहाँ से सीखा था? रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये वाली आज जो आयत यहाँ पर हमें नजर आ रही है। ठीक है जी। दुनिया में जो भी काम हम कर रहे हैं, करेंगे, उसको करते हुए हमें आखिरत को याद करना चाहिए कि ये काम का जवाब हमें आखिरत में देना पड़ेगा, ये कहाँ से सीखा था? यौमुद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी यौमिद्दीन। मालिक। ओके। हर काम करने से पहले इबादत की नीयत रखें, ये कहाँ से? या या का या का नाबुदु व नाबुदु, इय्याका बस कुछ सिस्टर्स पूरी पूरी आयत पढ़ रही हैं, उनको पार्ट पार्ट में करें जैसे आपको बताया गया था, इया का नाबुदु, इनफ। ठीक है। और इस बात को में आ जाना कि हम सिर्फ अब मदद जो है वो रब से हमें तलब करनी चाहिए, हम करेंगे। ये कहाँ से सीख रहे हैं? व इय्याका इय्याका नस्तईन। वेरी गुड, नस्तईन। वेरी गुड। अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगना, ये कहाँ से? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। वेरी गुड। उन लोगों, मतलब हमने एक वो सीखा था कि हमें आदत ये होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमेशा हम उन लोगों को रोल मॉडल बनाएं, उनकी पैरवी करें, फॉलो करें जो अच्छे लोग हैं, जिनसे रब राजी है। तो ये कहाँ से सीखा था? गैरिन नहीं, अनअमता अलैहिम। इहदिना सिरातुल लज़ीना लज़ीना अनअमता अनअमता अलैहिम। जी, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिल्कुल, अलैहिम, बिल्कुल। और बुरे लोगों से दूर रहना, ये आदत बनानी चाहिए, ये कहाँ से सीखा था? ये गैरिल गैरिल मग़दूबि मग़दूबि अलैहिम अलैहिम वलद्दालिन। वेरी गुड, वेरी वलद्दालिन। गुड। यानी जो जिन पर अल्लाह का गुस्सा हुआ, जिन जो गुमराह हैं, उनसे बचना पता चल रहा है ना। तो बुरे जो भी लोग हैं, जब हम दुनिया में किसी को पसंद करें, फॉलो करें कि मुझे इस जैसा बनना है, तो देखें कि उसकी किस किस बात से अल्लाह राजी है। ठीक है। तभी हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अगर ये 12 आदतें हम अपना लेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे। ये आदतें हमें सूरह फातिहा से पता चल रही हैं। आगे चलते हैं जनाब, अजान हमारे सामने है, आई वांट टू ट्रांसलेट दिस कि अल्लाह अकबर जो है वो रिपीट हो रहा है शुरू में 4 बार और फिर आखिर में 2 बार, यानी कुल 6 बार। आप अपने माइक सब बंद कर लें। ठीक है, अब जब मैं दोबारा कहूंगी तब आप माइक ऑन कर सकते हैं। एवरीबडी प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 दफा रिपीट हो रहा है। अशहदु में गवाही देता हूं, अन के, ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो ये गवाहियां हमें से 2 बार दिलवाई जाती हैं अजान में। मुअज्जिन साहब भी कह रहे होते हैं और फिर हमें भी कहा जाता है कि खामोश होकर सुनो और रिपीट करो। ठीक है।
ओके जी। उसके बाद अशहदु अन्न मुहम्मदन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर गवाही हम देते हैं, मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मदन मोहम्मद हैं, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल, अल्लाह के भेजे हुए। ठीक है, तो दो दफा ये गवाही दी जाती है। फिर हैया आओ अला सलाह, नमाज की तरफ। वैसे तो ये अला का मतलब पर है, लेकिन जुमले की मुनासबत से हम इसको तरफ बोलते हैं, क्योंकि हमने हरूफ जर की चार बातें पढ़ी थी। उसमें ये लिखा था कि हर जुबान के मुताबिक सही जुमला बनाने के लिए कभी कभी हरूफ की तब्दीली, हरूफ को रिप्लेस करना पड़ता है जुबान के मुताबिक। तो वही चार बातें आपको आज हम दोहराएंगे भी। तो इसलिए अला का मतलब पर होता है, लेकिन इस जुमले में उर्दू में नमाज पर आ जाओ सही नहीं है, इसलिए हम नमाज की तरफ आ जाओ, तो तरफ के मानों में हम अला को ले रहे हैं। ठीक है, तो हैया अला सलाह यानी दो दफा ऐलान किया जाता है कि आ जाओ नमाज की तरफ। फिर दो बार ऐलान किया जाता है हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। ठीक है, यानी नमाज की तरफ आओ तो ये समझो तुम कामयाबी की तरफ आ रहे हो। और अगर तुम नमाज की तरफ नहीं आ रहे, तो जितना मर्जी तुम कामयाब होना चाहो, तुम कामयाबी से उल्टी तरफ जा रहे हो, क्योंकि कामयाबी तुम्हें रब के अलावा कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ऐलान है और यही सच है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अल्लाह अकबर रिपीट हो रहा है दो बार, और लास्ट में फिर से ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह की वहदानियत की गवाही, नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के। खूबसूरत अजान और फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफा करते हैं मौज़िन साहब, और अस्सलात यानी नमाज, खैरुन बेहतर है, मिनन नौम नींद से। ठीक है, और नमाज नींद से बेहतर है, क्योंकि उस टाइम हम जाहिर है सो रहे होते हैं। अगर तहज्जुद की हमने नमाज नहीं पढ़ी तो फिर ये कहा जाता है कि ये जो नींद है ना, इससे बेहतर है कि तुम नमाज पढ़ लो। ठीक है, तो ये बड़ी कामयाबी की बात है। इसी तरह इकामत आती है जब, तो कद कामत सलाह कहा जाता है। ये ऐलान मैं आपको बताती हूँ। अजान ऐलान है कि नमाज के लिए आ जाओ, अपने रब से मुलाकात के लिए आ जाओ, कामयाबी के लिए आ जाओ, कामयाबी हासिल करने के लिए। ये उन लोगों के लिए ऐलान होता है अजान जो बाहर दुनिया में अपने कामों में बिजी हैं। इकामत किन के लिए ऐलान होता है? नमाजी मस्जिद जो में मस्जिद में आ चुके मस्जिद में हैं, जो है आ चुके हैं। नमाजी। जो मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह अजान सुनकर आ चुके हैं, नमाज की तैयारी कर रहे हैं, कोई वुजू कर रहा है, कोई किसी से गुफ्तगू कर रहा है, हो सकता है कोई साइड पे बैठ के जिक्र अज़कार कर रहा हो, तस्बीह कर रहा हो, उनको फिर इमाम साहब जो है वो ऐलान करते हैं कि सफ़ें बांध लें अपनी, मतलब इकामत हो रही है, अब रेडी हो जाएं, नमाज शुरू हो रही है। तो ये मस्जिद के अंदर के लोगों के लिए ऐलान होता है, उसको इकामत कहते हैं। कद का मतलब होता है तहकीक, यानी यकीनन तहकीक हो चुकी है, एक चीज हो चुकी समझो। कामत खड़ी हो गई, अस्सलात नमाज। ठीक है, ये इसका तर्जुमा है। वुजू से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह के नाम से। बिस्मी के दो टुकड़े हो सकते हैं, बी और इस्म। ठीक है, और अल्लाह एक ही लफ्ज है। और फिर जो हम जब हम वुजू की अदायगी करते हैं, उसके बाद बाहर आकर वॉशरूम से ऑफ कोर्स हम कौन सी दुआ पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे जो आपके सामने है, अशहदु का मानी बताइए सब मिलके। गवाही, मैं मैं गवाही गवाही मैं देती देता गवाही हूँ दे कि मैं मैं गवाही गवाही देता देता हूँ हूँ ठीक है, अन, के के कि अन का मतलब कि के, कि ला इलाहा नहीं नहीं कोई है नहीं कोई है माबूद कोई माबूद माबूद इल्लल्लाह सिवाय 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 अल्लाह 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 के के के। लिए। वहदहू, वो सिर्फ वो अकेला है, एक है, अकेला वाहिद है। वहदहू के टुकड़े कितने हो सकते हैं? दो वाह दो और नहीं वाह तीन तीन और नहीं दो तीन दो तीन दो दो होंगे दो 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 वहदहू दो ज़मीर दो है हो ना, दो वहदा अकेला, वो हम्म अकेला कोई भी है। वो नहीं टू अकेला। होंगे वाहदा हु दो वहदहू दो होंगे, बिल्कुल सही है। ला दो हैं, शरीका तर्जुमा करें। नहीं 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 कोई नहीं कोई है शरीक, उसका शरीक का तेरे सिवा शरीक। तेरा शरीक। बिल्कुल नहीं, तेरे सिवा तो यहाँ वो नहीं है, उसका उसका नहीं है कहीं भी। ला शरीक, सिर्फ इतना बताएं। नहीं कोई शरीक, नहीं नहीं है है कोई 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 शरीक। 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 बिल्कुल सही है, नहीं नहीं शरीक। कोई शरीक या नहीं है कोई शरीक। और ला शरीका के टुकड़े कितने होंगे? दो, दो ला दो और शरीक। दो ला ला और शरीक शरीक, का ला दो और शरीक। लहू, बिल्कुल उसके लिए, उसका उसके उसके लिए तो लिए उसका, उसके लिए लहू के दो टुकड़े होंगे, ला और हु, यानी उसके, हु हम का टेबल भी हमने पढ़ा था। जी। उसके बाद है जी वह, और अशहदु मैं गवाही देता हूँ। अन्ना का मतलब बताइए। के के सही है। मोहम्मदन, बेशक नहीं बेशक नहीं, यहाँ पर मोहम्मद ये के मानों सल्लल्लाहु में है अलैहि वसल्लम। अन्ना, वो इन्ना इन्ना होता होता है। है बेशक मोहम्मदन का तर्जुमा करें। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम वसल्लम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुहु उसके बंदे हैं। उसके दो बंदे टुकड़े हैं। होंगे, अब्द और हु। व रसूलुहु का तर्जुमा, और उसके और रसूल उसके और उसके रसूल रसूल हैं। हैं। और इसके तीन टुकड़े हैं, व रसूलु और हु। हु और हु। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तर्जुमा आपके सामने है। उसके बाद अल्लाहुम्मा का तर्जुमा कीजिए। ए रब, ए है हमारा रब। ए अल्लाह, इसके कोई टुकड़े नहीं होंगे, ये एक ही है। ठीक है। इजअलनी का तर्जुमा क्या है? मुझे बना बना दे बना दे मुझे, मुझे। इसके बना दो दे। टुकड़े हैं, जल और एक नी। बना अल दे और मुझे, नी। बना दे मुझे, ठीक है। इसके कितने टुकड़े? दो। 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 इजअल अजल और नी। ये नी। इजअल कैसे बनता है, ये आपको इंशाल्लाह अगले लेसन्स में, मिड क्विज के बाद लेसन आएंगे, उसमें पता चल जाएगा कि इजअल कहाँ से, कौन सा किस्म का फेल है, कौन से ठीक ये है। टेंस कौन सा है, ठीक है। और नी मुझे, इजअल नी, बना दे मुझे। मिनत तव्वाबीना का तर्जुमा करें। तौबा तो करने वो वालों तौबा तौबा करने करने वालों वालों में करने से। वालों में से। तौबा करने वालों में से, से। यानी तौबा करने में वालों में से। से, इसका मानी ये बनेगा। टुकड़े कितने होंगे? दो। से बेसिक दो बेसिक टुकड़े दो ही होंगे, यानी एक मिन है और एक अत्तवाबीन है। अत्तवाबीन में अलिफ लाम उसके साथ है, उसको खास कर रहा है उस इसम को, है ना। जी जी। तो इसी तरह वजअलनी, अगर इजअलनी के दो टुकड़े थे तो वजअलनी के तीन होंगे, वा भी है इसके साथ, ठीक है। मिनल और मुतताहिरीन का तर्जुमा बताइए। पाक साफ रहने पाक वालों साफ में रहने से। वालों पाक में से। साफ रहने इसके वालों भी में दो से। हैं। ठीक है, परफेक्ट, आगे चलते हैं। मुतताहिरीन और ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से, ठीक है जी। अब मैं चाहूंगी आप सब अपने माइक्स ऑफ कर लें, और जो आप में से तर्जुमा की करना चाहता है वो हैंड रेज करेगा। एवरीबडी प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स। अब हम बारी बारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब लोग माइक ऑफ करें। आप में से अगर कोई तर्जुमा करना चाहता है वो हैंड रेज कर सकता है। हैंड रेज का ऑप्शन पता है ना आपको, यहाँ पर जहां से आप माइक ऑन करते हैं वहां पर एक ऑप्शन है। सिस्टर शबाना असगर, अपना माइक ऑन कर लें आप। जी। तर्जुमा कीजिए सुबहाना। पाक तू। पाक है। रब्बिया। पाक है। ठीक है। रब्बी ए मेरे रब। ए मेरे रब नहीं है, मेरा रब। मेरे रब, मेरा रब, मेरा रब। मेरा रब ठीक। पाक है, मेरा रब। मेरा अल रब। अजीम, और बहुत बड़ा है या अजीम है। अजमत वाला, ठीक है, अजमत वाला, अजमत। राइट, ठीक है। यू कैन सी दिस, पाक है मेरा रब, अजमत वाला, ये तीन बार हम रुकू में दोहराते हैं। समी अल्लाहु, तर्जुमा करिए सिस्टर शबाना। जी ताजा। सुन ली अल्लाह ने। सुन लिया अल्लाह ने। लिमन, ईमान उसकी जिसने हमीदा तारीफ की, हु उसकी। वेरी गुड वेरी गुड। तो रब्बाना। समिया, अच्छा फिर। हाँ, एक मिनट एक रब्बाना। मिनट, एक मिनट। समिया एक है, जी। फिर अल्लाह है, फिर ली है, फिर मन है, फिर हमिदा है, फिर हु है। तो दो। ये टुकड़े बाजे हो गए। अब आप बताइए रब्बाना का तर्जुमा। ए हमारे रब, रब्बाना ए हमारे रब, वाला वाला का का, और तेरे ही लिए, अल्हम्दु हर किस्म की तारीफ है। वेरी गुड। रब्बाना के कितने टुकड़े हो सकते हैं पॉसिबली? रब्बाना के दो हैं, रब और ना जमीर है। वाला का, वदा का के में है तीन। ठीक है, सही वा पूछा। ला और का। अल्हम्द को हम एक ही कह रहे हैं और उसके साथ जी। अलिफ लाम खैर है। खास जब हम बनाया से डीप इसी। डीप अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे ना ग्रामर की, तब हम उसको अलग करके भी समझेंगे। लेकिन खैर, अलिफ लाम इसी। हमद के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसको खास कर रहा है, इसम को खास करता है। खास। कोई और आप में से, अब सिस्टर जी। शबाना असगर, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह खैर, आप माइक ऑफ कर लें। बोल रही है। और सिस्टर अंबर सुल्ताना मेलसी पाकिस्तान से हैं, आप अपना माइक ऑन करें और तर्जुमा करें एक एक लफ्ज का। मिल आ, मिल आ, भरने के बराबर। हाँ, या भर कर, ठीक है। भर अस्समावाती, कर, असमावात, आसमानों के। व मिल आ, व मिल आ, और भरने के बराबर, अर्ज, अल अर्ज, जमीन के। व मिल आ, और भर कर, माँ, जो कुछ भी इसमें है, बैनाहुमा, इनके दरमियान में जो भी कुछ है। व मिल उ, और भर कर, माँ, वो तमाम चीजें जो, शेता, तू चाहता है, मिनशाइन, किसी चीज में, बादू, उसके बाद। गुड एफर्ट। अब मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी। मिल आ एक लफ्ज है, मिल आ एक ही लफ्ज है। अस्समावात अगला लफ्ज है, फिर वाह है, फिर मिल आ है, फिर अल अर्द है, फिर वाह है, फिर मिल आ है, फिर माँ है। उसके बाद बैना और
हुमा दो हिस्से होंगे, बैना माबैन दरमियान। हुमा जो होता है दो चीजों की बात होती है। हुमा दो, दोनों के दरमियान। कौन सी दो चीजें? आसमान और जमीन, ठीक है। उसके बाद फिर वाह, मिल आ, ये दो टुकड़े होंगे। फिर माँ, जो के मानों में आता है, ये माँ एक ही है। शीता एक है, मिन शई इन दो हैं, मिन और शई इन। बाद जो है ये भी एक है। तो इनकी मजीद डिटेल्स भी हम समझेंगे। तो सिस्टर ने बहुत अच्छी एफर्ट की है माशाल्लाह। सिस्टर आप ही सजदे की तस्बीह का तर्जमा करें। उस्ताजा जी, आपने अभी बताया ना शीता में दो नहीं होंगे, ता जो आपने हमें बताई थी फेले माजी की जमीन, नहीं सिस्टर, एक अभी एक। अभी हम उतनी डीप उन चीजों में नहीं जा रहे, वो अगले कोर्सेज होंगे जब हम इतनी बारीकियों में जाएंगे फिर अलग करेंगे। अभी ये बताया था ठीक कि है। ये माजी वाला एक ही लफ्ज बनता है, ठीक है। हाँ जी जी, ठीक हाँ, फिलहाल हम बेसिक टुकड़े अलग कर रहे हैं, पहला लेवल है ना ये। इतनी है जी बारीकियों में जी। नहीं जाना हमें, क्योंकि नहीं, ता मैंने तो अलग फेले करेंगे फिर माजी उसका पढ़ा मानी ना, समझना इसलिए पड़ेगा। जी जी तो सही। खैर सिस्टर अंबर आप तर्जुमा कर रही थी। जी, सुबहाना, पाक है, रब्बिया, मेरा रब, अल आला, सबसे बुलंद। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब हम आते हैं जी तशहुद पे। सिस्टर अंबर जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। तशहुद के तर्जुमे को चार हिस्सों में, चार तरह की जो है ना वो हम कहते हैं कि बात हो रही है, खास बात हो रही है। तो हम तशहुद के तीन हिस्से अभी हमें सामने नजर आ रहे हैं। इनको ट्रांसलेट कौन करना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। अगर कहीं से भूलेगा तो ऑफ कोर्स आई एम हियर टू गाइड। सिस्टर शाजिया इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। सिस्टर माइक ऑन कर लें। अत्तहियातु, तमाम कौली इबादतें लिल्लाही अल्लाह के लिए है। वस्सलावातु, और तमाम माली इबादतें, माली नहीं है सिस्टर, सॉरी, सलावात में बदनी कौन सी बदनी, होती है? यस, बदनी इबादतें। बदनी, वेरी गुड। वत्तय्यिबातु, और सभी माली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। अस्सलामु, सलाम हो, अलैका, आप पर, अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत, व बरकातुहु, और उसकी बरकतें हों आप पर। अस्सलामु अलैना, और सलामती हो अलैना, हम सब पर, व अला इबादिल्लाहि, और अल्लाह के बंदों पर, सालिहीन, जो नेक हैं, जो सालेह हैं। ओके माशाल्लाह, इट वाज अ गुड एफर्ट। बस आपने ये ज़हन में रखना है, जब आप लफ्जी तर्जुमा कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना होता है। जैसे आपने कहा वो बरकातुहू, और उसकी बरकतें हों आप पर, तो आप पर यहाँ नहीं है, आप पर ऊपर था अलैका। तो यहाँ आप सिर्फ इतना कहेंगी वह बरकातुहू और उसकी बरकतें, बस। ठीक है, तो जब लफ्जी तर्जुमा है तो फिर उसी हिस्से को हम ट्रांसलेट करेंगे। माशाल्लाह, इट वाज अ गुड एफर्ट। आगे चलते हैं। और खैर, ये जो आप पर लिखा हुआ होता है ना ब्रैकेट के अंदर, ये आपको सिर्फ समझा रहा है कि ऊपर वाले का मानी है, अदरवाइज इसका मानी यहाँ मौजूद नहीं होता। राइट। तशहुद सिस्टर शाजिया ही मुकम्मल करेंगी, तर्जुमा कीजिए। अशहदु, शाजिया जी। मैं गवाही देती हूँ या देता हूँ, अल अन के, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा, व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके रसूल हैं, व रसूलुहु, और अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको हमने भी डिटेल में स्टडी भी किया था, वुजू के बाद की दुआ में भी, है ना। उस्ताजा एक सवाल बस पूछते था, पूछ जी सकती प्लीज हूँ? पूछ। जी जी। जी, जैसे आमदू है या जैसे अशहादु है, तो अगर हमारे ये आ जाता है ट्रांसलेट करने में, तो मैं गवाही देता हूँ लिखेंगे या मैं गवाही देती हूँ, या दोनों लिखेंगे? देता हूँ, सिर्फ देती देता हूँ, हूँ लिखें तो ज्यादा बेटर है, इसकी ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। बस फर्स्ट एक ही लेवल। लिख देंगे। हाँ जी, देता हूँ लिखें ज्यादा बेटर है, जो हाँ आपको ठीक है, फिलहाल मुजक्कर का मानी समझाया गया ठीक है। है, जज़ाकल्लाह। लेकिन हाँ, बस तो जी। फिलहाल के लिए आप वही ट्रांसलेट करेंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, तो दुरूद अभी हमारे सामने है, दुरूद इब्राहिमी। आप हैंड रेज कीजिए जो ट्रांसलेट करना चाहता है दुरूद का पहला हिस्सा। एनी ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड्स, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करें। बहुत अच्छी बात है। सिस्टर फरहीन अनवर हमारे साथ सऊदी अरेबिया से हैं। तो सिस्टर शुरू कीजिए लफ्जी तर्जमा। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ले, दरूद भेज, अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वाला आले, और उनकी आल पर, मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, कमा, जैसा कि, सल्लैता, रहमत की तूने,
अला इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वाला आल इब्राहीमा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका बेशक तू हमीदुन काबिल तारीफ है, मजीद बुजुर्गी बुजुर्गी रुकी वाला। वाला है। ठीक है, माशाल्लाह, गुड एफर्ट। बस एक बात आपने याद रखनी है, जो बात मैं अभी कर रही थी, लफ्जी तर्जुमे को केयरफुली करना होता है, सो दैट हम पहचान कर सकें। तो ये यहाँ जब आपने पढ़ा वाला आली, तो आपने कहा और उनकी आल पर, तो उनका तर्जुमा यहाँ कहीं नहीं है। आपने कहना था और आल पर, फिर मोहम्मद आता है, मोहम्मद की। तो बस ये अपने जेहन में रखना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, टू गुड एफर्ट। और इसके दूसरे हिस्से का तर्जुमा कौन करना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। सिस्टर मेमूना यासिर, माइक ऑन कर लीजिए, शुरू कीजिए। जी। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक बरकत अता फरमा अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली और आल पर, मोहम्मद मोहम्मद कमा जैसे बारकता बरकत अता की तूने, अला इब्राहीमा इब्राहीम पर, व अला आली और उनकी आल पर, इब्राहीमा इब्राहीम, इन्नका बेशक तू हमीदुम तारीफ के काबिल, मजीद बुजुर्गी वाला है। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो अल्लाहुम्मा एक लफ्ज है, बारिक एक लफ्ज है, आला और मोहम्मद ये दो लफ्ज हैं। वा अला आली तीन है, मोहम्मदिन एक है, क मा दो हो सकते हैं, बारकता एक, अला इब्राहिमा दो, वा अला आली तीन, इब्राहिमा एक, इन्ना का दो हैं, इन्ना और का। हमीद अल्लाह का सिफाती नाम है, एक है। मजीद भी एक है, यानी बुजुर्गी वाला। तो ये टुकड़े भी आपने देख लिए। तर्जमा सिस्टर मैमूना बहुत अच्छे से करी थी, थैंक यू सिस्टर्स, जजाकिल्लाह खैरा। नमाज के बाद की एक दुआ हमारे सामने है, आप में से कौन ट्रांसलेट करेगा इसको? बहुत खूबसूरत दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई वांट कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्रैक्टिस करें, और सब लोग जो हैं वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें, जो कर चुके हैं उनके अलावा भी। प्लीज रेज योर हैंड्स जो लोग क्लास में हैं। कोई और आप में से जो कर चुके हैं? मैं चाह रही हूँ अगर नए लोग मौजूद हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालें। सिस्टर नसीम आसिफ, माइक ऑन कर लें, जी। पढ़िए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम हसना व फिल आखिरति हसना हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। जी, लफ्जी तर्जुमा करें। रब्बना, ए मेरे हमारे रब, आतिना अता कर हमें, फिर दुनिया दुनिया में भी, हसना भलाई, वफिल आखिरती और आखिरत में भी, हसना भलाई, वाक़ना और बचाना हमें, अज़ाबुन्नार आग के अजाब से बचा। अच्छा, छोटे छोटे पॉइंट जेर में रखें। एक तो ये आजाब बुन नार नहीं है, आजाब बन नार है, तो पेश जी जबर जेर से पूरा मानी बदल जाता है, ठीक है, तो जी बहुत जी। केयरफुल रहना होता है। दूसरा, आपने कहा फिर दुनिया दुनिया में भी, तो भी का तर्जुमा यहाँ कहीं भी नहीं है, आप कहोगे दुनिया में। इसी तरह वफिल आखिरा और आखिरत में, ठीक है। तो ये जेहन में रखना है। वेरी गुड अटेम्प्ट, बहुत अच्छा। और आगे चलते हैं। माशाल्लाह सिस्टर प्रैक्टिस कर रही थी। ये दो आप में से कौन पढ़ेगा? रेज योर हैंड। अब मैं करूं, मेरे पास शो नहीं हो रहा है, पता नहीं। अच्छा ठीक है, सिस्टर साइमा, सिस्टर साइमा आपने पूरा नाम भी नहीं लिखा और आपने अपना सिटी नेम भी नहीं लिखा, चले कोई नहीं, ट्रांसलेट करें। अब मैं साइमा आसिफ, कराची। जी माशाल्लाह, पढ़िए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अइन्नी, बना दे मुझे, मदद कर अला मेरी। मदद कर, सॉरी। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अइन्नी मेरी मदद कर, अला पर, जिक्र का तेरा जिक्र करूं, व शुक्र का और तेरा शुक्र करूं, व हुस्नी और अच्छी, इबादती का तेरी इबादत, और तेरी अच्छी इबादत करूं। ठीक है जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी सेंस आपने पकड़ी है, और आपने वर्ड्स भी बहुत अच्छे से आपको आते हैं। बस ये इसको मजीद अगर लफ्जी तर्जुमे को क्लियर करना हो तो हम यूं कह सकते हैं, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह आइनी, मदद कर मेरी, अला पर, किस चीज पर? आगे तीन चीजें हैं, पर हो गया ना, अब पर हम दोबारा नहीं बोलते। जिक्र का, तेरा जिक्र, यानी तुझे याद करना, व शुक्र का और तेरा शुक्र करना, या तेरा शुक्र, वह हुस्नी इबादती का और तेरी बेहतरीन इबादत, तेरी अच्छी इबादत। तो लफ्जी तर्जमा हम और ज्यादा भी क्लियर इसको कर सकते हैं। पर तो आ गया ना शुरू में, वो सबके साथ है। माशाल्लाह सिस्टर, यू डिड वेरी वेल। अब हमारे पास आखिरी हिस्सा आता है, सूरतुल इखलास।
तो आप में से कौन इसको ट्रांसलेट करना चाहेगा? उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ग्रामर पढ़ेंगे फिर। जी, तो मेरी प्यारी सिस्टर्स में से माशाल्लाह कुछ सिस्टर्स बहुत एक्टिव हैं, करूँ मैं? और टीचर मैं ट्राई जो है करूँ? वो पढ़ चुके हैं। जो मैं चाहूंगी उनके अलावा कोई नए मेंबर्स में से कोई पढ़ना चाहे। सिस्टर वजीहा भी सऊदी अरेबिया से हैं। सिस्टर वजीहा खान, आप मुझे सुन रही हैं? जी टीचर मैं पढ़ लेती हूँ। ट्रांसलेट कीजिए, लेकिन लफ्जी तर्जमा करना है। कैरी ऑन। ओके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, हुआ वो, अल्लाह अल्लाह, अहद एक है, अल्लाह अल्लाह, अस्समद बेनियाज है, लम यलिद ना इसने किसी को जना, वलम और लम ना यूलद वो जना गया, वलम और नहीं, यकुन है, लहू उसका, कुफुवन हमसर बराबरी, अहद कोई। परफेक्ट, माशाल्लाह, वेरी गुड अटेम्प्ट। तो आपने देखा कि ये 4 आयात हैं, और पहले हिस्से में कुल हु अल्लाहु अहद ये कहा जा रहा है हमें, हम अपने लिए भी कह रहे हैं और हमें ये कहा जा रहा है कह दो, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम दूसरों को ये मैसेज कन्वे करो। तो इससे साबित हो रहा है कि मुझे, आपको, हम सबको अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है, तो इससे हम बच नहीं सकते। मुझसे और आपसे सबसे सवाल होगा कि मेरे दीन को कितना समझा और दूसरों तक कितना पहुंचाया। तो ये 2 अलग जिम्मेदारियां हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, खुद भी करना और दूसरे को बताना। तो अल्लाह फरमा रहे हैं बता दो कि वो मैं एक ही हूँ। अल्लाह जो है ना तुम्हारा, वो यकता है, वाहिद है और बेनियाज है। यानी बेनियाज से मुराद, असमद से मुराद होता है सब उसके मोहताज हैं, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं है। ऐसा ताकतवर रब है, सुभान अल्लाह। लम यलिद, ना उसने किसी को पैदा किया। वो जो रब है ना, उसने किसी को पैदा नहीं किया, कोई उसकी औलाद नहीं है। वलम यूलद, और ना ही वो पैदा किया गया। तो यलिद एक्टिव है और यूलद उसका पैसिव है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर देखते हैं ग्रामर का, वलम यकुल लहू, और नहीं है कोई उसके लिए या उसका, उस रब का, कुफुवन, जो ये कह सके कि कोई कंपैरिजन में आ सके, कोई बराबरी कर सके, कोई हमसर हो सके कहीं ना कहीं, कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह। अहद कोई। तो आपको ये भी बताया गया था अहद 2 जगह पे आ रहा है, एक पहली आयत में, एक आखिरी आयत में। पहली आयत में अल्लाह के लिए आ रहा है, तो इसका मानी होगा एक, वन एंड ओनली, राइट। आखिरी आयत में अहद आ रहा है ऐसे जुमले में जिसमें बात हो रही है किसी चीज की नफी की जा रही है। तो वहां ऐसी जगह पर जब कुरान में अहद आता है, तो उसका मतलब होता है कोई एक। अल्लाह के लिए आ रहा है तो मतलब है सिर्फ एक, और किसी नफी के लिए किसी और जुमले में आ रहा है तो कोई एक, यानी वन और एनी वन का डिफरेंस ट्रांसलेशन का आपको याद रहना चाहिए। और आगे चलते हैं। और जैसे कि आपको बताया गया था कि वहदानियत पे अमली तौर पर उसको पूरा करना जरूरी है, और उसको 4 हिस्सों में समझकर अपनी जिंदगियों में लेकर आए। यानी वो जात में अकेला है, वो अपनी सिफात में अकेला है, उस जैसा कोई नहीं, उसके जो हुकूक हैं वो ऐसे किसी के नहीं, जो इख्तियारात उसके पास हैं वो सिर्फ उसी के हैं, किसी और के पास नहीं कि वो उसमें तब्दीली कर सके। ठीक है। तो ये 4 चीजें हमें पूरी करनी है, तब जाके हम कह सकेंगे कि हम वहदानियत पे पूरा उतर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तावुज़ के साथ सूरतुल फातिहा, मुकम्मल अजान और वुजू, इकामत, रुकू सुजूद, दुरूद, दुआएं, सना, सूरतुल इखलास इवन, यानी नमाज के बेसिक सारे हिस्से मुकम्मल कर लिए हैं। मुस्कुराइए, खुशी की बात है। लफ्जी तर्जुमा बेसिक आना चाहिए, उससे हमें बाबा भी अंडरस्टैंड हो जाता है। असबाक हमने इनसे पिक किए बड़े अच्छे तरीके से पिछले लेसन्स में, तो डिटेल में कि हमें क्या क्या फील करना है, क्या सबक मिल रहा है, और पूरे तसव्वुर के साथ और एहसास के साथ पढ़ा हमने, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है, कुरानिक हिस्सा हमारा मुकम्मल होता है। हम पूरे 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। ठीक है। सिस्टर मैमूना, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है अभी। सिस्टर मैमूना यासिर, यूएई से हमारे साथ हैं जी सिस्टर। इज देयर एनी क्वेश्चन? मिस्टेकनली हैंड रेज है शायद, सिस्टर मैमूना मैं यासिर की। जी मैम, मैं एंड में सारे क्वेश्चन एक दफा ही पूछ लूंगी। चलें, अच्छी बात है। ओके जी। ब्रेक करें, जरा रिफ्रेश करें जहन को, फिर हमें 11 लेसन्स की ग्रामर को थोड़े से वक्त में रिवाइज करना है। तो ये हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, आपका वक्त भी बचेगा और आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी मिड क्विज की। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
थैंक यू सिस्टर। आइए कुरान समझते हैं। अब हम ग्रामर हिस्से को रीइंफोर्स करेंगे, वाले वालेकुम मिड क्विज को अस्सलाम। हम मजे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, समझते हैं। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रामर पोर्शन में क्या है। वी कैन, सॉरी ये नहीं है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। गहरी सांस लीजिए, रिफ्रेश हो जाइए, रब्बी जिदनी इल्मा कहिए, यानी रब से दुआ मांग रहे हैं हम। टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरेक्शन की मदद से अगर हम ग्रामर को स्टडी करेंगे तो वो हमारे लिए सही अंडरस्टैंडेबल होगी, हमें आसान लगेगी, सही से समझ आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है। क्या आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी आ अल्हम्दुलिल्लाह। रही है। साफ आ रही है। चले फिर, अच्छी बात है। तो टीपीआई स्टैंड्स फॉर टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी आपको टोटली फिजिकली इंटरेक्ट करना है। अ, तब जाकर आपके लिए ये चीजें आसान होंगी, आपको याद दिखाओ होंगी। इसे। ठीक है। रूल्स क्या हैं जी? रूल्स हैं कि आपको सुनना है, देखना है, सोचना है, बोलना है, बताना है, और दिल से और सबने मिलकर। तो ये चीज के रूल्स हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइक्स को आप बिला वजह ऑन ना करें। माइक्स जो है उनको बंद रहने दें जब कोई सवाल ना किया जाए। ठीक है, ओके। तो हमने ये सोचिए, बोलिए दिल से और सब मिलकर। सो ये जब इस तरीके से हम रूल्स को फॉलो करते हैं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के रूल्स को, तो ग्रामर हमारे लिए, कुरान की ग्रामर समझना आसान हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यू पीपल कैन सी ऑल दीज पॉइंट्स। ये सारी कंडीशंस हैं। अगर आप इनमें से कोई छोड़ रहे हैं, सोच नहीं रहे, देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, बोल नहीं रहे, इशारों के जरिए बता नहीं रहे, दिल से नहीं कर रहे, मिलकर प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आप पॉइंट छोड़ेंगे, तो फिर तो आपको चाहिए कि आप सारे के सारे रूल्स फॉलो करें। ग्रामर में ये सब चीजें हैं जो हम अभी समझने जा रहे हैं। सबसे पहली लाइन में जो आपको नजर आ रही हैं वो सब इस्म के हिस्से हैं। दूसरी लाइन में हरूफ है, तीसरी लाइन में फेल है। तो अगले फ्यू मिनट्स में इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दिस रिवीजन इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। सबसे पहले इस्म क्या होता है? किसी भी, कोई भी ऐसा लफ्ज कुरान का जो नाम या किसी की सिफत बता रहा हो कि वो अच्छा है, बुरा है, लाइक दैट, एट्रीब्यूट्स, वो सारे लफ्ज इस्म की कैटेगरी में आते हैं अरबी के रूल के मुताबिक। उर्दू में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में भी नहीं। नाम को ही कहते हैं, सिफत अलग होती है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में इस्म की डेफिनेशन में ये फर्क है। ठीक है। कुरान के वो लफ्ज जो, जिससे कोई काम होना या काम करना पता चल रहा हो और टाइम भी पता चल रहा हो कि कौन से टाइम में वो काम हो रहा है या होने जा रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, माजी में, हाल में या मुस्तकबिल में, वो सारे लफ्ज फेल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और काम करने वाला भी उसमें पता चल रहा होता है कि वो है या वो सब है, आप हो या मैं हूं, आप सब हैं या हम हैं, तो या वो मोनस में कोई है, तो वो करने वाला भी का एहसास भी बीच में होता है। हर्फ जो है, ऐसे अल्फाज जो सेंटेंस मेकिंग के लिए, जुमला बनाने के लिए इस्म और फेल वाले लफ्जों को कनेक्ट करते हैं। आप इसमें जोड़ते हैं ताकि एक बामानी जुमला बन सके। उन सारे हुरूफ को, उन सारे अल्फाज को हर्फ कहते हैं। ठीक है। सो यहाँ एक और डेफिनेशन भी की जाती है कि कुरान के वो सारे लफ्ज जो इस्म या फेल नहीं है उनको हर्फ कहते हैं। सो आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। एक बात यहाँ कुछ कंफ्यूज करती है कभी कभी, जो स्टूडेंट्स क्रिटिकली सोचते हैं ना कि हर्फ क्या है बेसिकली। हर्फ के ना दो तरह के इस्तेमाल हैं अरबी में। एक हर्फ वो होते हैं जो अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में ABC पढ़ते हैं, उर्दू में अलिफ बे ते पढ़ते हैं, बे पे ते से। अरबी में अलिफ बा ता सा जीम हा खा, एक तो ये हरूफ होते हैं, हरूफ तहजी या हरूफुल मुफरदात, एक तो ये हर्फ होता है। यहाँ जिस हर्फ की हम बात कर रहे हैं ये वो वाला हर्फ नहीं है, ये लफ्ज की एक किस्म है। तो ये लफ्ज की तीन किस्में हैं, इसम फेल हर्फ। तो ये वो वाला हर्फ है, जैसे मिन, जैसे फी, जैसे इन्ना, जैसे काफी सारे, बहुत सारे हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे नो, है ना। तो अब समझ आपको आ गया होगा, एक हर्फ अलिफ बाता वाला होता है और एक लफ्ज की किस्म है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं तो गौर कर लिया करें कि कौन से वाले हर्फ की बात हो रही है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इस्म के बारे में सारी चीजें जो अब तक हमने पढ़ी हैं, आइए उनको रिवाइज करते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि ऐसा लफ्ज
इस्म जिसके आखिर में आपको दो पेश नजर आए, अगर इसको कहते हैं दो पेश आ जाए या दो जबर आ जाए या दो जेर आ जाए, उसको अरबी में कहते हैं तनवीन। तनवीन का लफ्ज इस्तेमाल होता है डबल के लिए ना, और इंग्लिश में इसको नोनेशन भी कहते हैं। तो अगर किसी इस्म के आखिर में आपको नजर आए दो पेश, दो जबर या दो जेर, तो समझ जाएं कि वो ग्रामर के हिसाब से एक कॉमन नाउन है, एक आम इस्म है। यानी कोई भी किताब, अ बुक, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है। अगर कोई इस्म है और उसके शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इस्म अब कॉमन नहीं रहा, आम किसी भी इस्म की बात नहीं हो रही, बल्कि किसी खास एक इस्म की बात हो रही है। कोई खास खासियत उसमें आ जाती है, ठीक है ना, मखसूस किसी चीज की। जैसे इंग्लिश में हम द इस्तेमाल करते हैं खास करने के लिए, आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है ना इंग्लिश में भी। और याद रखें कि जब किसी इस्म के शुरू में अलिफ लाम आता है, तो कभी भी अलिफ लाम के साथ उसी लफ्ज के आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर नहीं आ सकता। या तो दो जबर दो जेर दो पेश होगा आखिर में, या फिर शुरू में अलिफ लाम होगा। एक रूल फॉलो हो सकता है, दोनों अगर आपको कहीं नजर आ जाएं अरबी में, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये कोई रूल है, बल्कि आप समझ जाएंगे कि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है शायद, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। कोई भी एक नाउन एक ही वक्त में कॉमन और प्रॉपर नहीं हो सकता, एक ही वक्त में खास और आम नहीं हो सकता। द अ बुक नहीं होता, या अ बुक होगा या द बुक होगा। समझ रहे हैं ना? तो आम और खास इस्म की डेफिनेशन आपने समझ ली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर अलिफ लाम आ रहा है, खास हो रहा है इस्म, तो फिर आखिर से जो डबल डबल आ रहे थे ना, पेश या डबल जबर या डबल जेर, उनमें से एक को आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये है जी हमारे टेबल, खास टेबल, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में डिटैच्ड प्रोनाउन भी कहते हैं, उर्दू में जमायर मुनफसिला भी कहते हैं। और अगर आपको दोनों नाम याद करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये याद रखें कि ये वो छह लफ्ज हैं, छह लफ्जों का टेबल है जो हमने पहले लेसन में पढ़ा है। और ये असल में वो इस्म है जो किसी भी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी के नाम की जगह। यानी अगर अली की हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे वो अली, तो फिर हम वो जो कहेंगे वो भी इस्म होगा। नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, इस्म की जगह, जैसे नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो छह लफ्ज पढ़ने के लिए इशारे हमारे ये थे, आप देखें, हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम। हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु। एक बार जरा माइक ऑन करके पढ़िए मेरे इशारों के साथ। पहला लफ्ज क्या है? हुआ। हुआ, हम हुआ, मेरे एक मिनट सिस्टर्स, जल्दी क्या है, मैंने सिर्फ पहला लफ्ज पूछा है। पहला लफ्ज क्या है? हुआ। हुआ, उसका इशारा भी कीजिए राइट हैंड जी से। सर। दाएं जी हाथ से इशारा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुजक्कर है। जी। एक उंगली से, शहादत की उंगली से इशारा है, मतलब एक है। चार उंगलियों से जब मैं इशारा करूंगी तो ज्यादा होंगे, जमा होगा। और ठीक है, तो जो लफ्ज मैं पूछूं आप सिर्फ वो बताएं और इशारा करके बताएं। हुआ, वो वो, वो, ठीक है। अगर मैं कहूं ये, तो ये क्या है? हम सब। हम, वो वो सब। सब वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं कहूं अ, आपकी नहीं आ रही है वीडियो। वीडियो नहीं आ रही है। आपकी नहीं आ रही वीडियो। एक मिनट रुकें, हाँ जी, अब आ गई। अब आ रही है वीडियो? जी वीडियो अब आ आ रही है रही। अच्छी बात है। अब आप बताएं अगर मैं आप सामने इशारा करूं कहेंगे तो क्या लफ्ज बनेगा? हाँ जी जी अंत, जी। तुम, आप अंता, अंत अंत, आप, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं ये इशारा अपनी तरफ कर लूं, अना, आना, मैं आना, अना अना, मैं, मैं। वेरी गुड। अगर मैं चार उंगलियों का इशारा सामने की तरफ करूं, अंत, आप सब आप सब अंतुम, आप सब। अंतुम, आप सब, अंतुम, आप सब, वेरी गुड। अगर मैं चार उंगलियों का इशारा अपनी तरफ करूं, नहनु नानू, हम नहनु सब, हम सब नहनु हम नहनु, हम सब। हम सब, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, अब आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी, टेबल लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? नहीं उस्ताद, जी नहीं, आ अब गया। स्लो। जी अब आगे। जी, तो आपने देखा, हुआ, हम, अंत, अना, अंतुम, नहनु, ये टेबल है। और ये लफ्ज, ये अल्फाज कुरान में 1295 बार आए हैं। तो आपकी थोड़ी सी मेहनत से आपको कुरान के 1000 से ज्यादा लफ्ज आ जाएंगे। ये एफर्ट आपकी जाया नहीं हो रही, ठीक है। इसी का भाई एक दूसरा टेबल है, आप समझ लें। यानी ये भी वो लफ्ज हैं जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं।
पहले तो आपने कहा ना वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। अब वो 6 तरह के लोगों की बात हो रही है। इनके पास अगर कोई चीज हो, इन 6 लोगों के पास, तो हम कहेंगे ना उसका, जैसे उसका कलम, उन सब का कलम, आपका कलम, मेरा कलम, आप सबका कलम, हमारा कलम। तो ये उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा, इनके लिए जो लफ्ज यूज होते हैं उनको, उस 6 लफ्जों के टेबल को कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउन। यानी किसी, जो चीज उसके पास है ना उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, उस चीज के साथ इन लफ्जों को, इन टुकड़ों को अटैच करना पड़ेगा। वो टुकड़े कौन से हैं? हु उसका, हुम उन सब का, आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जो अभी मैंने आपको इशारे सिखाए हैं, हुआ हम के 6 इशारे, इसके इशारे भी सेम वही होते हैं, अलग इशारे नहीं हैं इसके। इशारे वही हैं लेकिन लफ्ज का इस्तेमाल मुख्तलिफ है। हु, हम का, ये, कुम, ना, उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। और ये याद रखिए, इनके शुरू में आपको थोड़ी सी टेल नजर आ रही है शुरू में। इसका मतलब है शुरू ये, और अधूरे अधूरे से लग रहे हैं लफ्ज, तो मुकम्मल नहीं है ना। कोई चीज साथ जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि उसकी क्या चीज। तो इसका, इससे पता चल रहा है यहाँ कुछ अटैच करना पड़ेगा। इसीलिए इनको अटैच्ड प्रोनाउन भी कहते हैं, जमायर मुत्तसिला भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ जोड़ के यहाँ अगर प्रैक्टिस की है तो रब्बुहु रब्बुहुम बनता है। सिस्टर नसीम आसिफ, आप प्लीज ये टेबल पढ़ के बताएं इशारों और तर्जुमे के साथ। जी मैम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, उन सब रब का, प्लीज पेश लगाइए। उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। वेरी गुड। तो सिस्टर ने सुनाया रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, और आपका टेबल मुकम्मल हो गया। इसी तरह दीनुहु दीनुहुम दीनुका दीनी दीनुकुम दीनुना, या पढ़ सकते हैं। कोई भी लफ्ज यहाँ पर जोड़कर आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इस्म की, यानी इस्म को के जो वाहिद जमा होते हैं ना, हम उनको देखते हैं। पहले मुजक्कर में देख लेते हैं, फिर मुअन्नस में देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन पहले कोर्स में आपको बेसिक पहला रूल बताया जा रहा है कि आमतौर पर आप देखते हैं अगर कोई मेल है, कोई मुजक्कर है, मैस्कुलिन है, यानी कोई एक मर्द है जो कि मुसलमान है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए 3 तरह के अंदाज लिखने के हो सकते हैं। अगर वो एक है, अगर वो एक शख्स है, आखिर में 2 पेश भी आ सकते हैं, आखिर में 2 जबर भी आ सकता है, आखिर में 2 जेर भी। अब आपके जेहन में आ रहा होगा कब आएगा 2 पेश, कब आएगा 2 जबर और कब आएगा 2 जेर, पहचान कैसे होगी? तो ये आप अगले लेवल में सीखेंगे। हर चीज आपको पहले लेवल में नहीं सिखानी ताकि मुश्किल ना हो। ठीक है, डिसिप्लिन है तो लेवल बाय वाइज हम सीखेंगे। तो खैर, मानी इन तीनों का सेम ही है। अभी आप अभी के लिए इतना समझे, पेश हो आखिर में, या 2 जबर हो या 2 जेर हो, मानी है एक मुसलमान। लेकिन जब आप इसको, इसकी जमा बनाएंगे, जब ज्यादा मुसलमान मर्दों की बात होगी, तो आपने 2 चीजों को ज़हन में रखना है। अगर तो आखिर में 2 पेश थी, वाहिद के आखिर में, यानी मुस्लिमुन था, तो आप जमा बनाने के लिए इसके आखिर में वाओ नून लगाएंगे और जमा बनेगी मुस्लिमूना, यानी नून पे जबर के साथ, मुस्लिमूना वाओ नून के साथ। अगर आखिर में 2 जबर या 2 जेर है तो आप जमा बनाते हुए या नून लगाएंगे, यानी मुस्लिमीना। तो फॉर्मेट ये रहेगा जबर जेर का, और या नून वाव नून का। ठीक है, मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुस्लिमन मुस्लिमीन से मुस्लिमीन, आप पढ़ सकते हैं। आखिर वाली मुस्लिमून ना पढ़ें या मुस्लिमून पढ़ें, दोनों ठीक है। अरब जो है वो दोनों तरह से पढ़ते हैं। सिंपल पढ़ने के लिए वो आखिरी हरकत नहीं पढ़ते, मुस्लिमूना को मुस्लिमून पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं। दोनों तरह ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह कुछ आपको सवालिया लफ्ज सिखाए गए थे सवालिया जुमले बनाने के लिए, जैसे हल का मतलब भी क्या है, हमजा जबर आ का मतलब भी क्या है, मन का मतलब कौन है, माँ का मतलब क्या है। माँ के और भी कई मानी है, मतलब इन लफ्जों के और मानी भी हैं। फिलहाल आपको बताई गई हैं, आप उतना ही समझें। अब इन क्या क्या में फर्क क्या है ये भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, यानी कौन से जुमले में क्या आ रहा है हल वाला, कौन से वाले में आ रहा है, ये सब हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ। अब मोनस की तरफ हम आते हैं। हमने अभी तक जो रिवीजन की है ना, वो पहले 3 लेसन्स की थी। तो लेसन 4 में हमने ऐसी बातें पढ़ी थी जो पहले 3 लेसन के साथ कनेक्टेड है। क्या कह रही हूं मैं? लेसन 4 में हमने मोनस के बारे में 3 बातें पढ़ी थी, लेसन 4 में, जो लेसन 1 2 3 के साथ कनेक्टेड थी। लेसन 4 की पहली मोनस बात लेसन 1 से कनेक्टेड थी। लेसन 1 में आपने कौन सा टेबल पढ़ा था मुजक्कर का? हुआ हूं,
हुमा हुमा हम, अंता हुमा अना अंतुम नहनु। तो उन्होंने कहा हुआ एक मर्द की बात हो रही है, वो एक मर्द। ही, उसका मोनस होता है हिया, शी, वो एक मोनस। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड पे इशारा, शिव शहादत की उंगली से। ठीक है, तो हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत, हुआ हिया, ये आपने याद रखना है। तो ये मोनस हो गया। तो इस तरह से आप, मैंने टेबल आपको दिखा दिया सामने, आप उन 6 लफ्जों के साथ सातवां मोनस ऐड कर सकते हैं और आप जुमले बना सकते हैं सिंपल से। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान मर्द है। या मुस्लिमा, वो एक मुसलमान औरत है। इसी तरह मोमिन, मोमिना, सालिह, सालिहा, साबिर, साबिरा, शाकिर, शाकिरा आप बना सकते हैं। ईमान लाने वाले वाले और नेक और सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले। ठीक है, तो दूसरी बात, आपने अभी देखा था कि मुजक्कर है अगर, तो उसकी जमा बनी थी मुस्लिम से मुस्लिमून और मुस्लिमीन, ऐसे ही था ना। अगर मोनस, पहले तो देखिए मोनस कैसे बनती है। एक मुसलमान मर्द को हमने कहा था मुस्लिमुन, अगर, तो उसकी जमा बनाते हुए हम उसके आखिर में गोल ता लगा देंगे। जैसे हमारा होता है ना, आबिद है कोई तो मोनस होता है आबिदा। हम, ये नाम तो हमारे दरमियान आम है। ठीक है, तो इसी तरह मुस्लिम से मुस्लिमाह बनता है, यानी आखिर में गोल ता का इजाफा करें तो मुसलमान औरत बन गया। मुस्लिमुन मुसलमान मर्द, मुस्लिमतुन मुसलमान औरत, मुमिनुन से मुमिनतुन, सालिहुन से सालिहतुन, काफिरुन से काफिरतुन, मुशरिकुन से मुशरिकतुन। वेरी सिंपल। और अब अगर मोनस की जमा बनानी हो, तो यहाँ मैं आपसे जरा देखती हूँ आप कितने एक्टिव हैं क्लास में। अभी मैंने बताया था कि मुजक्कर की जमा में आप आखिर में 2 चीजें ऐड कर सकते हैं। वो 2 चीजें कौन सी थी? वाव नून और वाव या नून और या नून। नून। यस, यानी मुस्लिमुन होगा तो जमा मुस्लिमून बनेगी, मुस्लिमन मुस्लिमीन वाव। होगा तो जमा मुस्लिमीन बनेगी। वाव नून और या नून से मुजक्कर की जमा बनती है। और मोनस की जमा बनती है कि आप मोनस वाहिद के आखिर से ये जो गोल ता है ये हटा दें और इसकी जगह अलिफ और लंबी वाली ता लगा दें। यानी मुस्लिमतुन एक मुसलमान खातून और मुस्लिमातुन ज्यादा मुसलमान खवातीन। गोलता आखिर में एक मुअन्नस। और अगर आखिर में गोलता नहीं है बल्कि अलिफ और लंबी वाली ता है, पूरी वाली ता है, तो वो उसकी जमा है। ठीक है, तो मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, मोमिनातुन मोमिनातुन, सालिहातुन सालिहातुन, काफिरातुन काफिरातुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन, उसको खींच के आप पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे आपने देखा था मुजक्कर में, अगर 2 पेश थी ना तो जमा में वाव नून आया था, और 2 जबर 2 जेर थी तो जमा में या नून आया था। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जबर जेर की है। अगर आपको मोनस मुसलमान खातून लफ्ज नजर आ रहा है मुस्लिमा और आखिर में 2 पेश होगा, तो आप जमा बनाते हुए जमा के आखिर में भी 2 पेश ही रखेंगे। लेकिन अगर मुस्लिम खातून के लिए मुस्लिमा लिखा हुआ है और आखिर में 2 जबर आ जाए या 2 जेर आ जाए, तो दोनों के लिए आप जब जमा बनाएंगे तो 2 जेर के साथ जमा बनाएंगे। ये बात समझ आई है आपको? जी मैम। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी। यानी अगर आप कहें कि मुस्लिमा तन की जमा मुस्लिमा तन होगी तो ये गलत है, क्योंकि मोनस की जमा में आखिर में 2 जबर नहीं होता। समझ जी रहे हैं? अगर जी वाहिद के आखिर में 2 जबर या 2 जेर होगा तो जमा की सूरत में 2 जेर ही होगा, जमा मोनस के आखिर में 2 जबर नहीं होता। ये आप तो बात याद मैम रखिए। ये फिर, एक्सक्यूज मी, ये फिर इसके वाहिद में भी क्यों फिर तन और तीन आता है? इसमें भी क्यों का फिर क्या वो मतलब है? तीन अरबी ही आता जुबान का अंदाज है, आता है उसमें, उसमें वो कहते हैं सूटेबल है लेकिन जमा में नहीं है? है। अच्छा। ठीक है, अच्छा। हाँ जी, ओके। तो उनकी क्यों का नहीं होता, जो जुबान होती है उसको समझना ही पड़ता है, और कोई रूल है नहीं हमारे पास कोई चीज। ठीक ओके। है, तो ये है ही उनका अंदाज है, वो कहते हैं वाहिद में लग सकता है जमा में नहीं लग सकता। ठीक है, तो ये हो गया चलिए जी। अब हम टीचर। अगर अपने लेसन 3 की बात करें तो लेसन 3 में आपने एक टेबल पढ़ा था, हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, है ना। यानी रब्बू रब्बुहुम, रब्बु का रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना। तो अगर रब्बु हु पढ़ा था, उसे एक मर्द का रब, रब्बु हु, तो मोनस के लिए कहेंगे रब्बु हा, उसे एक खातून का रब। यानी हु इंग्लिश में होता है हिज, और हा हर। उस मर्द की कोई चीज है तो आप हु लगाएंगे, अगर मोनस के पास कोई चीज है तो आप हा लगाएंगे। इसकी एग्जाम्पल पता है क्या है? हजरत अबू बकर की बात होती है तो हम कहते हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, यानी अबू बकर अल्लाह उनसे राजी हो, ये राजी हुआ। आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं क्योंकि वो मुअन्नस हैं।
मानी तो सेम हो, अल्लाह उनसे राजी हुआ, लेकिन मुअन्नस के लिए हा आ रहा है और मुजक्कर के लिए हु आ रहा है। तो ये था हमारा जी, रब्बुहु, उसे एक मर्द का रब, तो मुअन्नस क्या होगा? रब्बुहा। उस एक औरत रब्बुहा। उस रब्बुहा एक औरत का। रब औरत और का औरत रब। का दीनुहु, रब से क्या मुअन्नस बताएं? दीनुहा। दीनुहा दीनुहा। किताबुहु, औरत का दिन किताबुहा। किताबुहा रसूलुहु, किताबुहा। रसूलुहा रसूलुहा इस्मुहु, रसूलुहा। इस्मुहा इस्मुहा। इस्मुहा। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने कोई तरीके से रिवाइज किया है। अब हम इस तरह के वो कह रहे हैं जुमले भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमने सीख ली हैं। हुआ मुस्लिमा, वो एक मुसलमान मर्द है। हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान मर्द हैं। अंत मुस्लिम, तुम एक मुसलमान मर्द हो। अना मुस्लिम, मैं एक मुसलमान मर्द हूँ। तुम मुस्लिमून, तुम सब मुसलमान मर्द हो। नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान मर्द हैं। तो जो जो लफ्ज वाहिद है उनके साथ मुस्लिम आया, और जब हमने जमा का इस्तेमाल किया तो आगे मुस्लिमून आया, यानी जमा आया, है ना। ये तो सिंपल सी बात है। इसम का अगला रूल क्या है? हमने एक टेबल पढ़ा था, अस्माए इशारा। आई थिंक इट वाज इन लेसन नंबर, शायद 5 में था, लेसन 5 में, है ना। मुझे तो ये याद आ रहा है, 4 में था या 5 में था। एनीवेज, तो हमने पढ़ा था कि अ, अगर आप किसी चीज की तरफ इशारा करके कहते हो ये चीज या वो चीज, तो उस उन लफ्जों को अस्माए इशारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो एक हमने डिटैच्ड प्रोनाउन पढ़ लिए, एक अटैच्ड प्रोनाउन और एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो भी हम पढ़ रहे हैं। हाजा, राइट हैंड से हम कहते हैं हाजा ये, हाउलाई ये सब, जैसे इंग्लिश में दिस एंड दीज, हाजा हाउलाई। राइट हैंड से इशारा कर रही हूं, मतलब मुजक्कर की बात हो रही है। अगर चीज जरा दूर है तो हम कैसे इशारा करते हैं? मुजक्कर है तो राइट हैंड से दूर की तरफ इशारा होगा, यानी राइट साइड पे भी इशारा नहीं होगा, सामने भी नहीं, बल्कि टेढ़ा तिरछा दूर। ज़ालिका वो, उलाइका वो सब, ज़ालिका दैट, उलाइका दोज। अब मैं फिर बताती हूँ, हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका। ये तो हो गए मुजक्कर। अब इसका अगर मुअन्नस बनाना हो तो वो कह रहे हैं हाजा की जगह हाजी ही हो जाएगा। अगर कोई मुअन्नस चीज है ना, तो आप क्या कहेंगे? हाजा, हाजी ही मुअन्नस, जालिका वो मुजक्कर, तिल का वो मुअन्नस। लेकिन इनकी जमा जो है वो सेम है, मतलब मुजक्कर के टेबल में भी जमा हा उलाई उलाई का थी, हा उलाई ये सब, उलाई का वो सब। मुअन्नस में भी वही है, हा उलाई ये सब, उलाई का वो सब। तो ये मुअन्नस का टेबल आ गया, आप इसके सारे इशारे लेफ्ट हैंड से कर लें। हाजिही ये, हा उलाई ये सब, तिल का वो, उलाई का वो सब। अस्माई इशारा के इशारे नजर आए हैं आपको? सिस्टर्स बताइए, अभी जो इशारे किए हैं मैंने, आपको पता चल गया? जी जी उस्ताजा बिल्कुल। जी आपने समझ आ इसके गई। सारे चेंज किए हैं जी बानिस्बत अटैच और डे अटैच जमाल के ना, नीचे इस साइड पे जमीन की तरफ थोड़ा सा फ्रंट और तिरछा थोड़ा किया है मुजक्कर के लिए, करीब और दूर के लिए। वो तो ऐसे तिल ही का उलाई का, जाली का उलाई का की बात है, और हाँ हाजा का इशारा कहाँ किया है, और हाजी ही का? लेफ्ट की तरफ सेम वैसे ही, लेकिन लेफ्ट हैंड। नहीं नहीं नहीं, जी जी हाजा और हाजी ही का इशारा क्या था? नीचे। हाजा का नीचे इशारा किया क्या था था? आपने। सॉरी। आपने टीचर नीचे किया था, नीचे की तरफ नीचे किया की था साइड हाथ से। अपना। नीचे की आपका तरफ। किया राइट था हैंड की फिंगर से नीचे की तरफ। अच्छा मेरी बात जी सुने, हाजा का इशारा कौन से हाथ से था, दायां या बायां? राइट, हाजा का राइट तरफ हैंड सीधा राइट से। हाजा का है। इशारा दाएं हाथ से था, राइट हैंड। सिर्फ शहादत की उंगली नीचे की तरफ, जी यानी आपके नीचे पास की समझो तरफ सामने से। टेबल पे कोई चीज पड़ी है तो आप नीचे की तरफ जी इशारा करोगे। और अगर मैं कहूँ हाँ हाजी ही, तो यही तो शहादत की उंगली का इशारा लेफ्ट हैंड से होगा, नीचे की तरफ, बिल्कुल राइट हैंड बाएं से। हाथ से। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 4 उंगलियां नीचे की तरफ, हा उलाई, हा उलाई। जी जालिका मुजक्कर, तिल का मुअन्नस, उलाइका मुजक्कर, उलाइका मुअन्नस। ठीक है, तो जमा इनकी सेम होती है मुजक्कर मुअन्नस में, सिर्फ वाहिद में थोड़ा सा फर्क है। ठीक हो गया? तो हमने, आपने देखा कि अब तक हमने सारे इस्म पढ़ लिए हैं। ये देखो पहली लाइन में जो कुछ बताया गया है वो मैंने आपको शॉर्ट टाइम में रिवाइज करा दिए हैं। अब हम आखिर में वो आगे कह रहे हैं कि हुरूफ देख लें, हुरूफ क्या होते हैं। हरूफ हम 9 देखेंगे जो आपको पहले से आते हैं, एंड आई थिंक इसमें कोई समझने की ऐसी बात है नहीं, हम ये समझ चुके हैं। लाम जबर ला, लाम जेर ली, लिए। मिन का मतलब है फ्रॉम, किसी तरह चीज से, कहते हैं फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम ऑफिस, कहीं से।
किसी की जानिब से, ये वो वाला होता है मिन। अन होता है किसी के बारे में, आप किसी के मुतालिक बात कर रहे हैं तो कहते हैं उससे, यानी उस इंसान से उसके बारे में बात हो रही है। तो से का फर्क हो गया ना। मिन वाला से है किसी की तरफ से, स्कूल की तरफ से, है ना। और अन जो है ये अबाउट वाला मानी, किसी के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसमें आता है। ठीक है। तो खैर, लाम जबर ला या लाम ज़ेर ली लिए, इसका रेफरेंस जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह मिन से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से। अन से, जब किसी के बारे में, तो अल्लाह राजी हो उससे। तो ये फर्क है इन तीनों में। इनके तीन टेबल हम सुनते हैं, मुझे हैंड रेज करके बताएं आप में से पहला टेबल कौन पढ़ना चाहेगा, तर्जुमे और इशारे के साथ। रेज योर हैंड प्लीज। जैसे शबाना असगर, माइक ऑन कर लें। पहला टेबल पढ़िए, इशारे जरूरी हैं और मानी भी। जी उस्ताज़ा। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। द लेफ्ट हैंड खोलिए। जी ओके जी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसके इशारे भी वही हैं जो अभी आपने हुआ उनके किए थे, कोई चेंज नहीं है इशारे। जैसे शाजिया, आप दूसरा टेबल सुनाइए तर्जुमे और इशारे के साथ। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। वेरी गुड। तो ये आपने देखा कि जो अटैच्ड प्रोनाउन अभी आपने पढ़ा था, हु हुम का यी कुम नहा, ये वही टेबल इस इन हरूफ के साथ लग रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो आपको ये नहीं है कि आप नई चीज याद कर रहे हो, ये वही है जो रब्बू हुम अभी हमने कहा था। हु हुम तो वही है, सिर्फ शुरू में आप मिन लगा रहे हो, कभी ला लगा रहे हो। जी, तो आप में से कौन तीसरा टेबल पढ़ना चाहेगा? सिस्टर जरिश जाहिद, तर्जुमा और इशारों के साथ पढ़िए। जी मैम। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड एफर्ट। आगे चलते हैं हम। अगले तीन हरूफ हैं जी बी, ठीक है, और किसी के से, किसी के साथ। अब ये वो वाला से है, जैसे आपने बिस्मिल्लाह ही पढ़ा, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ, इस तरह के मानों में आता है। फी में, यानी फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, राइट। इसी तरह अला होता है पर, किसी चीज पर, ठीक है, ऑन, जैसे हम ये एट कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम सब पर। अब इन सब बी फी अला को वो कह रहे हैं हु हुम का ये कुमना के साथ जोड़ेंगे। अच्छा, कभी कभी हु हुम की जगह ही हिम भी आता है, जैसे बी फी अला, इन सब के आखिर में जेर की आवाज है ना, या की आवाज है। ऐसे हरूफ के साथ वो कहते हैं हु हुम की जगह ही हिम लगाएं। ठीक है, मानी सेम रहेगा। तो पहला टेबल बिही बिहिम वाला बन रहा है, ये कौन पढ़ेगा आप में से? अंबर सुल्ताना, माइक ऑन कर लें। सिस्टर जी अंबर, जी जी जी। जल्दी किया करें प्लीज, टाइम क्योंकि लिमिटेड होता है जी। रब्बुहु, सिस्टर रब्बू हु, अभी हमारे सॉरी, सामने कौन सा टेबल है? बिही। बिही, 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 बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। वेरी गुड, यानी उनसे, उससे, उन सब से, आपसे, मुझसे, आप सब से, हमसे, उस औरत से। वेरी गुड। अगला उस टेबल फीही का कौन सुना रहा है आप में से? जी, रेज योर हैंड्स अगर आप सुनाना चाह रहे हैं तो। आप में से माइक अपना हैंड रेज किया करें। सिस्टर शबाना असगर, आपका हैंड रेज है, आप सुनाइए माइक ऑन करके। जी। फी ही उसमें, फी हिम इन उन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फी फी कुम नहीं है आप, सिस्टर, फिजा, हाँ दो सॉरी, या फी, इकट्ठी हो रही हैं जी। बिल्कुल सही। फिया मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, फी हा उस औरत में। वेरी गुड माशाल्लाह। तो फी ही का टेबल भी पढ़ लिया। अब हम कहते हैं सिस्टर, नए लोग भी, बाकी लोग भी प्रैक्टिस करें, अच्छी बात है बल्कि। सिस्टर नसीम आसिफ, आप ही पढ़ लें अला का टेबल। सिस्टर नसीम। अलै जी मैम पढ़ रही हूँ। अलैहि इस पर, उस अलैहिम, पर, उस पर पेश। सॉरी, अलैहि उस पर, अलैहिम इन सब, उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर,
अलैना मुझ पर, अलैहा इस औरत पर। आपको लगता है ये टेबल बिल्कुल सही लिखा हुआ है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई आपको? अलैना का मतलब गलत लिखा है। और हम अलैया पे, का? अलैया मुझ पर। वो मुझ भी गलत पर हम, लिखा हुआ है। मुझ पर। बिल्कुल, तो यहाँ पता चलता है एक जैसे तीन तीन टेबल है ना, तो पता चलता है कि स्टूडेंट एक्टिव होके देख रहा है या नहीं, मिस्टेक नजर आती है कि नहीं। ठीक है, तो अलैया मुझ पर है, अलैना हम पर है, यहाँ पर उल्ट लिखा हुआ है। जी। अलैया मुझ पर, अलैना हम पर। ठीक है, आपने हम ये पर। याद रखना है। आगे चलते जी। हैं जी, आखिरी हमारे तीन लफ्ज हुरूफ की कैटेगरी में नजर आ रहे हैं। इला, तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मिसाल है। मा, साथ, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन द पास, कम रियालिन इन का। इन सबको अब आप इन छह अफाल के हुरूफ के साथ मिलाएंगे और फिर अब आखिर में मोनस के साथ भी मिला लेंगे। तो आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? मैं देखती हूँ। मैम में सिस्टर जरिश जी, प्लीज माइक ऑन कर लें, पढ़िए। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, उन सब की इलैहि तरफ। सॉरी मैम, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। वेरी गुड। माँ का टेबल हम सुनते हैं दूसरे से, अगर है ना, जल्दी जल्दी, सो दैट। शाजिया इस्लामाबाद से प्लीज सुनाइए माहू। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई या मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। वेरी गुड, माशाल्लाह। और आज का आखिरी टेबल हुरूफ का कौन सी सिस्टर पढ़ेंगी? प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन। सिस्टर फरजाना नवाज, माइक ऑन कर लें। इंदहु उसके उसके पास, इंदहुम उनके उनके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदा हमारे पास, इन द ना, इंदहा हमारे पास। इंदाना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये जो नो हुरूफ के तौर पे पढ़ाए गए हैं, इनमें से याद रखें कि आखिरी दो जो मा और इंदा थे, मा का मतलब था साथ, पास, ये दोनों हर्फ की कैटेगरी में आते हैं, इस्तेमाल हर्फ की तरह होते हैं, लेकिन असल में ये हर्फ नहीं है। क्या है ये असल में इस्म होते हैं। ये बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन है। आपके क्विज में क्वेश्चन आ जाए कि मा इस्म है या हर्फ है, तो आप इसको इस्म कहेंगे। अगर इंदा के बारे में पूछे तो भी इसको इस्म कहेंगे। डोंट फॉरगेट दिस। हर्फ की तरह एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन असल में इस्म ही है, तो आप इनको इस्म ही कहेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो नो हरूफ के बारे में बात हम कर रहे थे, हरूफ जर जो होते हैं, इनके बारे में चार बातें हमने स्टडी की थी। एक तो ये कि हर जुबान का ना हर्फ मुख्तलिफ होता है। ठीक है, हमने ये एग्जांपल्स भी पढ़ी थी कि अरबी जुबान वाले एक ही जुमला बोल रहे होंगे, उसमें जो हर्फ अरबी वाले इस्तेमाल करेंगे, जब इंग्लिश वाले उसको ट्रांसलेट करते हैं सेम जुमले को, तो उसमें हो सकता है उन्हें दूसरे हर्फ की जरूरत पड़े, वो कोई और प्रपोजिशन या कोई हर्फ यूज करें। इसी तरह उर्दू में जब ट्रांसलेट हो तो उर्दू जुबान के हिसाब से, ताकि जुमला सही बन जाए, हर्फ बदल सकता है। तो इस तरह की छोटी छोटी हरूफ की तब्दीलियां होती रहती है, ये नॉर्मल बात है। आपको खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएगी कि कहाँ पर तब्दीली हो रही है, कहाँ जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद आपको चीजें आएंगी अगर आप जारी रखेंगे तो। ठीक है। दूसरा रूल ये है कि हुरूफ कभी कभी अरबी के जुमले में होते हैं, उन्हें वो कहते हैं कि लगाओ हर्फ, तभी जुमला बनेगा। लेकिन जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो आपके उर्दू में बगैर हर्फ लगाए जुमला मुकम्मल हो रहा है, समझ आ रही है, हर्फ की जरूरत नहीं है, तो आप उसी अरबी की ट्रांसलेट करते हुए, ट्रांसलेशन करते हुए हर्फ नहीं लगाते। इट्स ओके, ये नॉर्मल चीज आएगी आगे, आप देखेंगे बहुत सारे जुमलों में। इसी तरह कभी कभी अरबी में हर्फ की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप उसे उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, किसी भी जुबान में ट्रांसलेट करते हैं, आपको हर्फ लगाना पड़ता है, वरना आपकी जुबान में जुमला सही बनता नहीं। तो ऐसा कभी कभी ट्रांसलेशंस में इतना इतना फर्क हरूफ का नजर आएगा कि एक जुबान में ट्रांसलेशन में हर्फ नहीं है, एक में है। इट्स ओके। चौथी बात यह है कि हर्फ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे इसम और फेल जो है वो हमें सॉलिड मानी दे रहे होते हैं, लेकिन हर्फ के आने से अक्सर जुमले की सेंस बदल जाती है। अगर बाकी जुमला वही हो, इसम वही है, फेल वही है, लेकिन सिर्फ हर्फ तब्दील हो रहा है,
तो भी जुमले की सेंस बदल जाती है। तो ये एग्जाम्पल्स हमने इसकी डिटेल, अगर आपको भूल रही है या आपने स्किप की थी तो आप लेसन सुने, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी प्रीवियस लेसन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हरूफ भी पढ़ लिया। अब आखिरी हिस्सा रह गया, हमारा लेसन एंड होने वाला है, रिवीजन एंड होने वाली है, वो है फेल मादी। तो फेल के टेंसेस हमने पढ़े थे, उनमें से फेल मादी अभी तक हमने स्टडी किया है, बाकी मिड को इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फेल जो है वो अक्सर तीन हरूफ से बनता है, मैंने आपको बताया था। और ये इतनी टाइप के फेल हमने पढ़ने हैं इस कोर्स में, और बस जैसे ही ये मुकम्मल होगा हमारा कोर्स भी एंड हो जाएगा। इनमें से पहला जो है ना, ऐसा फेल, ऐसा लफ्ज कुरान का जिसमें कोई काम पता चल रहा है और कोई जमाना, वो फेल होता है। ऐसा फेल जिसमें ऐसे काम का पता चल रहा है जो हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है माजी में, वो फेल मादी कहलाता है। इंग्लिश में इसको परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, यानी काम हो चुका, हो गया। ये हम देख लेते हैं। असल में पूरा टेबल जो है ना वो इतना बड़ा बनता है, ये आप स्क्रीन पे देख लें। ये पूरा टेबल जब कोर्स एंड होगा आपको आता होगा, और ये करने में बहुत मजा आएगा। ये इसके तीनों हिस्से जो आपको नजर आ रहे हैं ना, इनके इशारे चेंज होंगे, डिफरेंट इशारे होंगे। अभी सिर्फ हमने पहले वाला पढ़ा है, फायला फायलू वाला, है ना। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, बाकी चीजें हम मिड को इसके बाद समझेंगे, उन पे आप ज्यादा फोकस अभी ना करें ताकि कोई परेशानी ना हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 4 सेट हैं। सिस्टर जरीश, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो मैम। सिस्टर जरीश, कोई सवाल है आपका? नहीं, गलती से होगा थोड़ा। गलती से हुआ, ओके कोई बात नहीं। अच्छा जी, फेल के टेबल्स पढ़ते हुए आपको इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कैटेगराइज करना है। क्यों? इसका मतलब है कि इनमें, इन चारों में डिफरेंट, कुरान में जितने भी फेल है ना, जितने ऐसे लफ्ज हैं जो वर्ब होते हैं, फेल होते हैं, जिनमें काम की बात हो रही है, वो 4 तरह के होते हैं। इसका मतलब है उन चारों में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, फर्क होगा। कुछ में कहीं जबर आ रही है, कुछ में जेर, कुछ में पेश। पे देखिए पहले वाले हिस्से में, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा, ये चौथा है। आपने फतह पढ़ा है, नसरा, दरबा, सामिया, आगे वाले लफ्ज आपने नहीं पढ़े तो इट्स ओके, उनको भी छोड़ दें। हमने पहला सेट पढ़ा था, उसका शॉर्ट नेम था फा, और ग्रुप का लीडर था फताहा, उसने खोला। फाला, उसने कोई काम किया। जाला, उसने बनाया। तो अगर मैं फताहा का टेबल आपको दिखाऊं, ये आखिर में मोनस है, इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। मोनस मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया ना, ये पढ़ाया है मैंने? मोनस नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं पढ़ा अभी। नहीं पढ़ा। तो आप पहले 6 को देखेंगे, 7वां नहीं देखेंगे, उसको लीव कर दें। सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए है, हम खवातीन भी पढ़ रहे हैं ना, कि अभी हमने पढ़ना है इसको, ठीक है। पहले 6 पढ़ते हुए आपको बताया था कि जब आपको कोई लफ्ज बोलेगा, जैसे मैं आपसे कहूँ फतहा, उसने खोला, अब इसका फेल मादी का टेबल पूरा सुनाए मुझे। तो फतहा तो मैंने आपको बता दिया, आपको पता चल गया फतहा यहां पर आता है। हाथ नजर आ रहा है मेरा सबको? जी सर जी। उसने खोला, जैसे हुआ का इशारा था। जी आपका इशारा आपके शोल्डर से नीचे होना चाहिए, जमीन के जी सीध में, सीधा बैलेंस। लेकिन जी मैं क्योंकि स्क्रीन के सामने हूं इसलिए इशारा ऊपर कर रही हूँ, आपका जी शोल्डर से नीचे होना चाहिए। फतहा, उस शख्स ने खोला, उस एक मर्द ने। अगर मैं आपसे कहूँ बाकी टेबल बनाए माजी का, तो आपने बाकी के जो लफ्ज है ना 5, उनके आखिर में क्या लगाना है? ऊ, ता, तू, तुम, ना। तो फतहा, उसने खोला से बनेगा फतहू, उन सब ने खोला। फतहता, तो फतहतु, मैंने खोला। फतहतुम, तुम सब ने खोला। फतहना, हमने खोला। अब यही टेबल आप मुझे जरा अरबी में सुना दें। कौन सुनाएगा? हैंड रेस करें, बल्कि हैंड रेस करें जल्दी से। सिस्टर शाजिया, आप सुनाइए सिर्फ अरबी में। फातहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। वेरी गुड। तो अगर मैं आपको ये कहूं, फतहा का दूसरा टेबल था इसी ग्रुप का, फाला। अगर मैं आपसे इसी को देख के मैं उसको पढ़ती हूँ, फाला, उसने किया। फालू, उन सब ने किया। फालता, तुमने किया। फालतू, मैंने किया। फालतुम, तुम सब ने किया। फालना, मैंने किया, हमने किया, सॉरी। तो फतहा को देख के फाला का टेबल कौन सुनाएगा? ये है असल चैलेंज। हैंड रेस करें जो फतहा को देखकर फाला का टेबल सुनाएगा। मैमूना यासिर, माइक ऑन कर लें। मैमूना, आवाज नहीं आ रही आपकी। फ़अला, जी, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। और उर्दू में सुनाएं तो क्या बनेगा? उसने किया। उसने किया, उन सब ने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सब ने किया, हम सब ने किया। वेरी गुड। इसी ग्रुप का तीसरा टेबल भी था, जाला, उसने बनाया। ये टेबल कौन सुनाएगा? शबाना असगर, माइक ऑन कर लें। जी
जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। उर्दू तर्जुमा उसने करें। बनाया, जी उसने बनाया, उन सब ने बनाया, आपने बनाया, मैंने बनाया, आप सब ने बनाया, हम सब ने बनाया। वेरी गुड। तो ये हो गया जी हमारा एक सेट पहला वाला मुकम्मल। ठीक है, फतह जैसे बाकी दोनों टेबल थे, फाइला जाला हमने बना लिए। दूसरे सेट का नाम है नून, यानी उनका ग्रुप लीडर है नसरा, उसने मदद की। इसके तीन और फ्रेंड्स भी हैं, खला का उसने पैदा किया, आबदा उसने इबादत की, जकरा उसने याद किया। तो मैं आपको पहला टेबल दिखा देती हूँ, इसका भी मोनस आप इग्नोर कर दें, अभी आखिरी लफ्ज आपने मोनस अभी तक मैंने नहीं समझाया आपको, ठीक है। पहले छह हम पढ़ेंगे। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता तुमने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम सब ने मदद की, नसरना हमने मदद की। तो इससे दूसरा टेबल बनाए, खला का उसने पैदा किया। सिस्टर अंबर सुल्ताना, मुझे सुनाइए प्लीज। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। तर्जुमा। उसने उसने बनाया, उसने उन पैदा सब किया। ने बनाया, सॉरी, उसने पैदा किया, उन सब ने पैदा किया, आपने पैदा किया, मैंने पैदा किया, आप सब ने पैदा किया, हम सब ने पैदा किया। वेरी गुड, माशाल्लाह। उसके बाद अगला टेबल हमारे पास है आबादा उसने इबादत की। तो सिस्टर फरहीन अनवर माइक ऑन करके आबादा सुनाइए मुझे अरबी में। इशारे जरूरी है आबद सबके लिए। आबदा उसने इबादत की। अभी पूरा आबद अरबी में सुनाइए। आबदा आबदू आबदता आबदतु आबदतुम आबदना। उर्दू में। उसने इबादत की, उन सब ने इबादत की, आपने इबादत की, मैंने इबादत की, आप सब ने इबादत की, हम सब ने इबादत की। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद हमारा आखिरी टेबल इस ग्रुप में है जकरा उसने याद किया। तो आप में से कौन सुनाएगा जी, जिसने अभी नहीं सुनाया जकरा का टेबल। मैं सिस्टर सुनाऊं? साइमा सुनाइए। जी। जकरा, जकरू, जकरता, जकरतू, जकरतुम, जकरना। उर्दू में। उसने याद किया, जिक्र किया। उसने याद उस किया इज बेटर। हाँ, उसने याद किया, उन सब ने याद किया, आपने याद किया, मैंने याद किया, आप सब ने याद किया, हम सब ने याद किया। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो जनाब हमारे टेबल्स मुकम्मल हो गए हैं, चार के चार हमने दूसरे सेट के पढ़ लिए हैं। नासारा को देखे हमें बाकी भी आ गए। तीसरा सेट है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक ही टेबल है और वो है ज़राबा उसने मारा। ठीक है, दुआद इसका नाम है। इसके ग्रुप में और टेबल आते हैं बट कोर्स वन में हमने और ऐड नहीं किए। इन सारे चारों सेट्स में बहुत सारे टेबल हैं, बहुत सारे फेल, क्योंकि कुरान में तो बहुत सारे कामों की बात हो रही है, बहुत सारे फेल अफ़ाल इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इस कोर्स में हमने, ताकि मुश्किल ना हो, हमने बेसिक सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया है। तो दरबा उसने मारा, दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब तू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हमने मारा। बस दैट्स इट। तो ये एक टेबल हमने पढ़ा है। आखिरी सेट पे आते हैं। चौथे सेट का नाम सीन, शॉर्ट नेम। सीन कहाँ से आया है? सम्या इस ग्रुप का लीडर है। सम्या उसने सुना। उसी तरह आलिमा उसने जाना या उसने इल्म हासिल किया। अमीला उसने अमल किया। तो आप फर्क देख रहे हैं कि चौथे सेट में दरमियान वाले हर्फ के नीचे जेर आ रहा है सब में। ठीक है, तो इसलिए इस सेट में जितने सारे वही वाले फेल आएंगे कुरान के, जिनके दरमियान वाले हर्फ के नीचे जेर होगा। ये आपने भूलना नहीं है। मैं आपको सम्या दिखा देती हूँ। सम्या उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समीना हमने सुना। तो ये कुरान के अल्फाज हैं माशाल्लाह। आप इस टेबल को देखकर इसका फ्रेंड टेबल हलीमा सुनाएंगे, उसने जानना। हैंड रेज कीजिए। जी जी, और भी लोग हैंड रेज करें। वेरी गुड वेरी गुड, और भी लोग हैंड रेज करें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं देख रही हूँ कि इतने लोग एक्टिव हैं क्लास में, जो बार बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यकीनन उनकी मिड क्विज की ना ज्यादातर रिवीजन तो क्लास में ही हो गई है, बेसिक्स तो। वेरी गुड। जरिश जाहिद माइक ऑन करके सुनाइए, सिर्फ अरबी में। आलिमा अ, आलिमा आलिमा आलिमु आलिम आलिमता आलिमतु आलिमतुम आलिम अ, आलिमना आलिमना। आलिमना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत इसने अच्छा। तर्जमा कीजिए। उसने जाना, उन सब ने जाना, आपने जाना,
मैंने जाना, आप सब ने जाना, हम सब ने जाना। वेरी गुड। अगर मैं एक और टेबल यहाँ पर बोलूँ, आमिला, उसने अमल किया, तो ये कौन सुनाएगा? रेज योर हैंड्स। नमूना यासिर, माइक ऑन कर लें आप। सिर्फ अरबी में सुनाइए, आमिला। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतू, अमिलतुम, अमिलना। तर्जुमा। उसने अमल किया, उन सब ने अमल किया, आपने अमल किया, मैंने अमल किया, आप सब ने अमल किया, हम सब ने अमल किया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखा आपने कि कितने अच्छे से हमने अपना फोर्थ बाब भी मुकम्मल कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जी हमारा वो मॉडल टेबल। जब हम फेल की बात करते हैं ना, इसम फेल हर्फ, तो जब फेल की बात करें तो ये टेबल हमारे सामने आना चाहिए। ठीक है। और अभी इसके आखिर में दो मोनस लफ्ज नहीं लिखे हुए, यानी मादी के आखिर में एक मोनस आएगा, मुदारी के आखिर में एक मोनस आएगा। टोटल 21 लफ्ज बनेंगे जो मैं आपको कोर्स के एंड तक सिखाऊंगी। खैर, अभी आप इसको छोड़ दें, इस टेबल को आप इग्नोर कर दें, ये भी आपके काम का नहीं है। लेकिन आपने 11 टेबल अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी कर लिए मादी के, तो ये देखा कि आपने ग्रामर की ये सारी चीज़ें स्टडी कर ली हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इन्हीं से रिलेवेंट आपका मिड क्विज होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अब तक 11 लेसन्स मुकम्मल किए हैं और 11 लेसन्स की रिवीजन की है। 131 कुरान के लफ्ज सीखे हैं जो कुरान में 30,797 टाइम्स आए हैं। मतलब 31,000 के करीब आप पहुंच रहे हैं। सोचें, कुरान मजीद के इतने लफ्ज आपको आ चुके हैं, आप उनको समझ चुके हैं। पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको रिवाइज करना जरूरी है। समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन करें या रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुने। ठीक है, ताकि इसका हक अदा हो सके। अगर आपको इस अचीवमेंट पर खुशी हो रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और बाआवाज बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हमारे दिमाग की जो बैटरी है ना, वो बिल्कुल खाली थी। हमने जितनी भी किताबें पढ़ ली हो, जब अल्लाह की डायरेक्ट भेजी हुई एक किताब नहीं पढ़ी हमने, तो हमारी बिल्कुल ग्रेजुएट नहीं थे हम। तो हमने जो है ना वो अपने दिमाग को अभी यहाँ तक फिल कर लिया हुआ है। देखें, जीरो से शुरू होकर 30,000 से ऊपर हैं हम अब। 31,000 को पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। और दिमाग अभी हमारा जो है ना, उसको ज़रूरत है ग्रेजुएट ग्रेजुएट होने के लिए। यहाँ तक तो कम से कम 78,000 तक पहुँचना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम ये सफ़र जारी रखेंगे। और अल्लाह ने हमें इन मुंतखब चूज़ किया है कि तुम मेरे इतने लोगों में से, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों में से तुम आ जाओ मेरी किताब को सीखो। तो ये अल्लाह ने, हम अल्लाह ताला में चूज़ कर रहे हैं, अल्लाह का इंतखाब है। हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे और ये सिलसिला इंशाल्लाह मिलकर मैं और आप हम जारी रखेंगे सीखने सिखाने का। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और याद रखिए, आपका मिड क्विज होने वाला है कमिंग संडे को। और संडे को 3 बजे आपको क्विज भेजा जाएगा और 5 बजे तक आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। और दूसरा ये है कि किसी की बहुत जेन्युइन रीजन हो कि मैं किस उस वक्त पॉसिबल ही नहीं है, तो वो पर्सनल में मुझसे बात करेगा। देन वी विल सी डिपार्टमेंट के वो उस पर्सन का मिड क्विज में भी हम बाद में करें किसी टाइम, या जो भी होगा वट एवर, लेकिन उसके लिए पहले बताना जरूरी है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व मैम एक बरकातुहू। बात पूछनी थी। एक मिनट, एक मिनट। वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह तो खैरन। क्लास एंड हो चुकी है, आप लोग लीव कर सकते हैं। जिनके सवालात हैं वो क्लास में रह सकते हैं। हैंड रेज कीजिए अगर आपका सवाल है तो। जी सिस्टर मेमूना। मैम मैंने ना आपसे पहले कहा था कि मुझे टीपीआई का प्रॉब्लम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत फोकस करके किया और लिटरली वर्ड से पहले जब आपकी हैंड्स की डायरेक्शन होती है खुद ब खुद पता चल रहा है। ये मुझे बहुत आज बड़ा कंफर्टेबल रही हूँ मैं टीपीआई की वजह से। माशाल्लाह। सेकंड सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये कोर्स स्टार्ट किया तब से कोई भी दुआ पढ़ने में ना ज्यादा इंटेंशन ये होती है कि इसका मीनिंग क्या है, तो ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब मुझे ये पूछना था कि जितना भी अभी हमने ये किया है, अगर हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो कुरान पाक में इन इस कोर्स को अब तक जितना पढ़ा प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, हम किस एंगल से हम देख के वो कर सकते हैं? बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, बड़ा जबरदस्त आपका कंसर्न है। कोर्स एंड होने से पहले ही आप फिक्रमंद हैं इसके लिए, ये बड़ी खुशी की बात है। सो पहले तो आई अप्रिशिएट यू, अल्लाह आपसे राजी हो।
और आपकी ये जुस्तजू इसी तरह सलामत रहे इंशाल्लाह। ऐसा है सिस्टर कि बहुत ही सिंपल है। मैं अक्सर क्लासेस में जिक्र करती हूँ कि आप डेडिकेटेडली तो अपना एक कुरान आप रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप कम से कम पहला पारा ले लें, ठीक है। और आप पारा को सामने रखकर सूरतुल बकरा तो मैंने नहीं पढ़ाई ना आपको, तो आप जो लफ्ज आपने अब तक पढ़े हैं लेसन 11 तक, उन लफ्जों को पहले तो रिवाइज कर लेना। मिड क्विज के लिए आप रिवाइज तो करेंगी, आपकी रिवीजन हो। उन जी जी लफ्जों को कोई एक लफ्ज पिक पढ़ा था, कोई भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, इनमें से कोई भी लफ्ज पिक करें और उसको ढूंढना शुरू करें आप। और आप एक हाइलाइटर पकड़ें और उसको हाईलाइट करते जाएं। शुरू के आप 5 सफ़े ही पकड़ लें या पहले पारे की प्रैक्टिस शुरू कर लें। तो आप हर हफ्ते उसको प्रैक्टिस करें, हर हफ्ते करें। आपको अगर वो लफ्ज वाकई आपने याद किए हैं, आप कोर्स के साथ साथ चल रही हैं, आप हैरान होती जाएंगी कि आपको हर सफ़े पर ऐसे लफ्ज मिलेंगे जो आपको आते हैं। अभी तो कोर्स मुकम्मल भी नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे ही ये कोर्स एंड होगा तो आपके पूरे कुरान में हर सफ़े पर लफ्ज आपको आते होंगे। और जो शुरू के 28 पारे हैं ना, जो उनमें तो ढेर लफ्ज हैं, मतलब 29-30 में काफ़ी नए लफ्ज ज़्यादा हैं। लेकिन जनरली आप कुरान का कोई भी सफ़ा खोलें तो मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई लफ्ज ना आता हो। तो ये जो 50% लफ्ज जब आपको हाईलाइटेड होंगे, हाईलाइट करने से एक तो रिवीजन भी होगी, स्ट्रांगली आपका एक फोकस बनेगा कि इतने देखो मेरा हाईलाइट का हुआ काम मुझे आता है। और आपको जुस्तजू आपकी बढ़ेगी कि जो हाईलाइट नहीं हुए वो मुझे कब आएंगे। तो आप जुस्तजू भी रखेंगी, आप हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब कोर्स 1 के बाद आप 2 शुरू करते हैं तो बाकायदा ये आपकी लर्निंग जो है ये पारा 1 से शुरू हो जाती है। तो आपको वो जो हाईलाइटेड लफ्ज पहले से आते हैं वो आपको हेल्प करते हैं नए लफ्ज याद करने में। आप पे बर्डन नहीं होता कि सारे याद करने हैं। तो आपका वो बेस QC 1 की जो है ना, वो पूरे कुरान को आसान कर देती है, क्योंकि 50% लफ्ज आपको आ रहे हैं तकरीबन हर सफे से, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस है जो मैंने बताई है। बाकी इंशाल्लाह हम आगे और एक्टिविटीज भी करेंगे। जैसे ही एंड होगा कोर्स तो हम और चीजें भी देखेंगे, ठीक है। आई होप इट्स इंटरेस्टिंग फॉर यू। इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है सिस्टर मेमूना, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपसे राजी हो। सिस्टर वजीहा खान क्वेश्चन पूछिए प्लीज। टीचर जो टेस्ट पैटर्न होगा वो वैसे ही होगा जैसे आपका लेसन एंड पे पैटर्न होता है? सिस्टर होमवर्क जिस तरह आपको मिलता है ना ऑनलाइन, बिल्कुल उस तरह से होगा। मैं आपको इंशाल्लाह एक सैंपल क्विज आजकल में भिजवा दूंगी, आप उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। और सवाल बिल्कुल वैसे ही होंगे, होंगे बस 11 लेसन में से, और आपके होमवर्क के क्वेश्चन से ज्यादा होंगे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, वरना सब अंदाज वही है। उसी तरह आपने अपने वही एक्यूरेट नेम लिखना है जो आप अपने होमवर्क में लिखते हो। ऑफ कोर्स नाम तब्दील तो नहीं होता ना हर दफा, सेम वही स्पेलिंग सब कुछ। और आप आखिर में सबमिट करोगे तो हमें क्विज मिल जाएगा। तो कोई उसकी टेक्निकलिटीज वैसी हैं, मतलब क्वेश्चंस की, ठीक है। ठीक है सिस्टर वजीहा, इज दिस क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, तो सिस्टर शबाना असगर आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, माइक ऑन करना। जी जी इस्ताज़ा, नहीं मेरा क्वेश्चन ही माशाल्लाह, बस मैं ये अभी जो मेरी पहली सिस्टर ने पूछा था ना, तो मैं उसे बता रही थी कि सिर्फ सेवन ही आप जैसे सूरह बकरा देखे आपने, सूरह फातिहा तो हमें बता दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह बकरा में देखिए, अभी अभी जैसे उस्ताजा ने बताया दूसरी आयत साली का इशारा बताया हमें, उसका मायने बताया, हाईलाइट कर सकती हैं आप। फी आता है उसमें, फी को और ही उसके साथ अटैच जमाइर आ रहेगा। मतलब आप यहाँ देखिए वाव नून वाले कितने लफ्ज हैं, यूमिनूना वयुकिमुना युनफिकुना युकिनूना, देखिए युमिनूना, मतलब आप इसको हाईलाइट करें, वाव नून के साथ जमा का आ रहा है, मुजक्कर का आ रहा है। फिर आप देखिए लेकिन अभी सिस्टर आप आपकी सिर्फ बात 7 तो आयत ठीक तक है, बताती हूँ आपको। लेकिन अब 5वीं ये में आपके देखिए लिए उलाइका कंफ्यूजिंग है सिस्टर शबाना। आप बात तो जी ठीक कर रही हैं, लेकिन अभी हमने युकीमुना, अभी जी हमने जी। मुजारे पढ़ा नहीं है, तो अभी आप ये बताएंगे तो सब कंफ्यूज होंगे। अभी तो नहीं हमने नहीं 11 नहीं पढ़े हैं ना। नहीं नहीं, वाव नून पढ़ा है ना, वाव नून पढ़ा है, हाँ जमा लेकिन वो ये मतलब। युकीमुना वाला वाउनून नहीं है, वो हाँ इसम वाला है, हाँ ये फेल है। हाँ, बिल्कुल बट बिल्कुल ऐसा ही एनीवेज है कि आपकी बात ठीक हाँ है, आपकी बात हाँ। ठीक है। तो आप वाव नून जो हमने पढ़ लिया है जमा को, उसको अभी हम हाँ जी, देखें कि जमा का सीगा जैसे अपने समझने के लिए, वो बाद में फिर जो फेल हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फेल मुजारे है या इसमें हाँ है जी या बिल्कुल। क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम 5वीं में आए तो देखिए उलाइका आपने हमें बताया कि दोनों के लिए मोनस मुजक्कर के लिए दूर दूर का इशारा आ जाता है। फिर उसके बाद हुम आ रहा है इसी में ही 5वीं आयत में, देखिए अटैच जमाई नहीं है, ये क्या है हमारे पास, ये जो हैगा वो डी अटैच जमाई रहेगा। फिर हमारे इस छठी में आ जाए तो हमारे पास आ जाता है अलैहिम, हमने पढ़ा, देखिए कितना गुड। मतलब हमें
माशाल्लाह से आ रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ला भी हम नहीं, युमिनूना में वाव नून आ गया, और फिर आखिरी में बस सातवीं पे खत्म करती हूँ, अला आ गया हमारे पास। फिर देखिए कलूब, कल सभी जानते हैं, और हिम आ रहा है उसके साथ अटल जमाइर में। फिर वा अला समी, बहुत ज्यादा माशाल्लाह ये वाला समझने की, वा अला अब सारी हिम अटल जमाइर आ रहे हैं। वाला हुम में जी जी, लाहुम जो हमने ऐसा समझा करेंगे है। हम, जब हमारा हाँ लास्ट लेसन होगा ना तो ये वाली जी, प्रैक्टिस आएगी, हमारे लेसन 20 में प्रैक्टिस आएगी, उसमें हम आयात जो इंशाल्लाह। है ना शुरू वाली सूरतुल बकरा की, उनको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसमें ये हाँ सारी ये एक्टिविटी भी होगी जो सिस्टर शबाना बता रही हैं। बहुत हाँ शुक्रिया तो सिस्टर शबाना, वेरी गुड। हमें इस तरह से एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो एनी अदर क्वेश्चन, मेमूना यासिर, आपका, आप स्टिल कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, एक और क्वेश्चन मैंने पूछना था। ये आपने बताया था ना कि जब आप मोनस वाहिद से मतलब प्लूरल, सिंगल से प्लूरल जब बनाते हो, तो जहां भी दो जबर दो जेर हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आप दो जेर ही लगाते हैं, वो मुजक्कर में ऐसे ही? दो जबर या दो जेर हो अगर वाहिद के आखिर में, तो जमा के लिए जी या नून लगाते हैं। वो ठीक है, मैं वो मोनस का पूछ रही थी। मोनस, अब हाँ, मैं अब दोबारा पूछिए, मोनस के बारे में फिर पूछिए। मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे मुजक्कर में मैं अपना इसको क्या कहते हैं, मुजक्कर से मोनस बनाने लगी हूँ। अब मुस्लिमन है, अगर मैंने इसका मोनस बनाना है तो मुस्लिमा तिन बनेगा, मुस्लिमा तन बनेगा? नहीं, मुस्लिमा तन बनेगा, वो वाहिद है, वाहिद में तो दो जबर भी आ रहा है, दो जेर भी आ रहा है, जमा में दो जबर नहीं आ सकता। मोनस की ओके जमा में दो ओके जबर नहीं आ ओके, सकता, दो जेर ही आएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब दोबारा स्लाइड्स खोलेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। स्टिल कोई टीचर क्वेश्चन इनका है? मतलब जी सिस्टर इनके वजिया। मतलब में भी फर्क होता है? जी सिस्टर, मतलब जनरल मतलब वही है, वो भी मुसलमान खवातीन है, वो भी मुसलमान खवातीन है, लेकिन जुमले के इस्तेमाल में फर्क आता है। कहीं वो फाइल काम करने वाली हैं खातून सब्जेक्ट के तौर ओह, पे, कहीं ऑब्जेक्ट के अच्छा। तौर पे, और टीचर डिफरेंट इस हमारा तरह की रह चीजें गया जो ना अभी इसका कोर्स का हिस्सा नहीं है। प्रैक्टिस में। आपने जैदुन और बताया था ना आपने कि डूअर्स एंड ऑब्जेक्ट वाला वो हिस्सा अभी हम्म नहीं प्रैक्टिस किया हमने। हम्म हाँ, किसी हद तक हमने उसको, किसी हद तक हमने उसको देखा था, बिल्कुल। लेकिन इसकी डिटेल्स हम अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, लेवल वाइज ये डिसिप्लिन है ना, बहुत लेवल वाइज चलाया जाता है, सो दैट सब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आसानी रहे। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज को एंटरटेन इसी कोर्स में कर दिया जाएगा। जो बताई गई है चीजें उन पे फोकस रखें ताकि उनमें कमी ना रहे, उनकी बेस पे फिर हम अगले को पॉइंट्स को देखेंगे इंशाल्लाह। तो आपने देखा, सॉरी ये वाला नहीं बल्कि आपने जो है वो देखा कि हमारी रिवीजन आज की मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इस एफर्ट को कबूल फरमाए। इसके अलावा जो भी सवालात हो इंशाल्लाह, हम, मेरा ख्याल है अब हमने जो टीम वर्क का अलग ग्रुप बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट किसी की आई नहीं तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन अब मेरा ख्याल है बना देना चाहिए ताकि मिड को इसकी रिवीजन में जिसको ज़रूरत हो वो सवाल कर सके। तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप बना दूंगी, लेकिन उसमें क्यूसी के अलावा कोई और सवाल नहीं होगा किसी भी तरह का। ठीक है, उसमें सिर्फ QC 1 के हवाले से सवालात होंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।